हमने तुम्हें लाने स्टेज दी है, हमारी वजह से तुम हो। तो का मतलब हमारा पर्सनल मत है, बुंदेलखंड को कल्चर 100 साल पहले भी रहे, 500 साल पहले भी रहे और आज भी रहे। तो जो बीच में ठेकेदार आ गए कि हम तुम्हें स्टेज दें हैं, अगर हम पहले कर हैं तो हम ही तुम दें तो कर। तुम्हें क्या लगा था कि जो ठेकेदार आ गए हैं, तो ठेकेदारी बहुत चाहिए, लेकिन आर्टिस्ट के लाने सही जगह पे पहुंच जाए। हाँ। तो तुम्हें क्या लग रहा है, पहुंच रहा है आर्टिस्ट या नहीं पहुंच रहा है? हाँ, आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। तो ये दत्तक की बात कर रहे हो आप, केसराज बादल, कैसे दत्तक? मतलब जितनी हमें जानकारी है संवाद में पता चली, वो ऐसी है कि ये बांजरी गाँव का है, छोटे जो सुरीला है गाँव का होने की वजह से बादल, हाँ जितू खरे बादल जी उनने सुना होगा और फिर उसके बाद इसे दिखाया। और हमारे संगीत की परंपरा में बहुत अहम माना जाता है किसी को अपना उपनाम देना। तो वो किसी को दिया, मतलब उसको उत्तराधिकारी, हमारी परंपरा का उत्तराधिकारी घोषित किया, तो वो फिर उसको उसके नाम के आगे इन्होंने अपना। तो क्या रीजन है ऐसा कि बादल दे दिया उपनाम? हमें बुलाओ तो सूफी का भी, तो हम तो आते ही नहीं थे राई ना कछू। अब कहीं का करें तो नहीं आती भैया राई, बेवाली जो ने सुनने थी। तो अभी अपन ने गौरा साची बतावा दो, राई से आधारित गाना गाते हैं हम। बुंदेली नहीं गाएंगे, हम राई नहीं गाएंगे। तो हमारा तो सुटार हो रहा तो कोई हाथ नहीं दे रहा। तो इनको तो शास्त्रीय गायक हते जी राई गाने लगे, अरे इनको समाज से निष्कासित करो। तो भैया समाज से तो दुनिया से करे दे रहे थे यार। तो सोचो ना, वो आदमी के संग का भाव ये एजम्पशन है, हम अनुमान लगा रहे हैं। तो हम दो ही पक्ष, हम तो कलाकार हैं, हमें तो दो ही पक्ष देखने पड़े। हम सिर्फ जो तरीके से नहीं वो ऐसा गाते, वो ये सब कंटेंट गाते, हम उनके विरोधी। तो ये भी कैसे उद्धार करते हैं कि इनको पूरा बिजनेस, इनको ऐसे लेवो ही देवो। पहली चीज तो इनको कला से कोई लेवो, इनको संस्कृति से हुई है। आप बुंदेली हो, आपको संस्कृति से, कला से लेवो देवो रखने के पहले हमें बेसिकली लगा था कि आपको कला के बारे में ज्ञान होने, हमने बनाया। अरे तुमने कहा बनाओ, उनके मम्मी पापा ने पैदा करो, उन्हें तो बड़ो करो, 19-20 साल को करो। वो गुरु मरो जा रहा हो ना कछु लेवो देवो, बस खा रहा हूँ। हतो कहा कि एक शो होने हैं, इवेंट होने हैं, जिन पे हमने स्पॉन्सरशिप उठाई। तो हमें रीजंस चाहने स्पॉन्सरशिप उठावे। अब हम मान लो मैं प्राइज मनी देने 5 लाख, आपके पास गए, आप बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री हो, तो उन्होंने कहा अरे यार के नाम पे तो हम दे हैं यार 5 लाख का प्राइज, तो मनी 3 लाख बटी। तो में भी का भरोसा कि चेक तो तुमने वो बड़ो वालो चेक जो बना था प्रतियोगिताओं में, वो तो तुमने उम्र लिखे थे 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख दे के थे। कही के राहुल भैया हमारे बुलावे पे फ्री में आ जाए। तो हमने इन्हें गाने के निर्णायक बना दो। अब आपको स्पेशलाइजेशन है फिल्म्स में, डायरेक्शन में, लाइट डिजाइन में, सेट में, लेकिन आप हमारे बुलावे पे फ्री में आ जाते हो, हमने आपसे गाना को जज करवा दो। अब वो गावे वालों आपसे पता चली 150 गुना ज्यादा आदमी को बातें करने सुनने के दे के क्या करें यार, जजमेंट में बैठे हैं तो कछु बोलने भी तो है, प्रतिभागी को भी तो पता चले हम आए। अब उनमें से एक जने हमारे लाने कोई एक आयोजन बहुत हो, उनमें एक जज बैठे थे थिएटर के, उनकी वीडियो तो नहीं अच्छी, 20 घर के हॉल की डली, उनमें बैठ के भी 2-3 तबला वाले बिठा लें, ढोलक वाले, वो भी गा रहे बुंदेली। यार कछु तो गाओ ही है, शासन से व्यवस्था करो, सो एक आध प्रोग्राम भी मिल जाते हैं तो कछु भी हो जाता है। लेकिन गाना तो गाना है ना, प्रेजेंटेबल है, पारदर्शिता है। अच्छो तो अच्छो, बुरा तो बुरा, स्टंप में बॉल गली मतलब आउट। हमसे होता गेट पे पूछी गई थी, कोई ने पूछी थी आप क्या करते हैं, आप क्रिएटर हैं, वो एंट्री जरूरी है। तो हमने एंट्री तो कर दी, कहने क्रिएटर हैं, हमने नहीं। अरे आप लोक कला से जुड़े हैं, हमने नहीं। कहने तो आप क्या करते, हमने हम शास्त्रीय गाते, कहने आप वो लिख दो, हमने यहाँ जरूरत नहीं। सा रे गा मा पा धा नी सा, आरो सा नी गा पा मा गा रे सा। अच्छा, मतलब नीचे से ऊपर आरो, ऊपर से नीचे। तो कछु टेक्निकल के कौन से राग में कौन सा स्वर लगा। अगर आप रूल्स और रेगुलेशन क्लियर रखो तो वो 10-10 मिनट इंपॉर्टेंट है, कोई और के काम आते, कोई और सेटअप में जाते। इफ मिनट टू मिनट की बात हो, एक इवेंट के मिनट टू मिनट बनाते, जो हो रहा हो बे कह रहा है कि हम बना रहे बढ़ा रहे, जॉन की पता चल रही एंड मूवमेंट पे पता चल रही है कि अरे यार के तो गुरु है, अरे एक तो भैया, अरे एक तो स्टूडियो भी है, एक भैया स्टूडियो, एक भैया एक गुरु है, एक भैया एक प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठे दूसरे शहर में। उनके लाने का छू दिमाग में है कि यार ऐसे से ऐसा कर ले। जैसे बहुत सारी ग्रांट्स बुंदेलखंड के आर्टिस्ट को नहीं मालूम है कि ग्रांट्स भी मिलते हैं, बहुत सारी फेलोशिप बुंदेलखंड के आर्टिस्ट के लाने मालूम ही नहीं है कि यार ऐसी भी फेलोशिप हो। बहुत सारी रिसर्च वर्क बुंदेलखंड के आर्टिस्ट के लाने मालूम ही नहीं है। पहले तो उनकी ट्रेनिंग पे बेसिक उनको चीजें शेयर करें, एक्सचेंज हो। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, अगर बुंदेलखंड को कहूँ बाहर ले जाना तो पहले बुंदेलखंड की खुशबू पहुंचाओ। एक सवाल है, एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, आपके सपनों को बुंदेलखंड कैसे भाव चाहिए? ये सबसे पहले तो घनघोर स्वागत है आपको कि अपने कीमती समय में से समय निकालो और आए। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले तुम हमारे जो बताओ कि पिताजी के बारे में,
पिताजी यही हमारे स्वर्गीय श्री के.जी. श्रीवास्तव, जो कि ऑल इंडिया रेडियो से ए ग्रेड गजल गायक थे, छतरपुर आकाशवाणी से ही। उन्होंने लगभग 30 साल शास्त्रीय संगीत और गजल गायन की शिक्षा दीक्षा करी और लगभग समूचे भारत में प्रस्तुतिकरण किया। लालू यादव से कला रत्न की उपाधि भी मिली बिहार से, और कोलकाता से, उड़ीसा सरकार से चीफ मिनिस्टर द्वारा पापा को सम्मानित किया गया। लगभग उनकी 600 गजल खुद की 600? कॉम्पोजिशन, जी क्या खुद की कॉम्पोजिशन 600 गजल हैं, जो बड़े बड़े शायरों द्वारा लिखी गई हैं, जैसे दुष्यंत कुमार हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं और शिव कुमार बटालवी हैं। इन सारों की गज़लें पापा ने कंपोज की हैं। और इसके अलावा 250 भजन, 150 गीत, सब मेरे संज्ञान में लगभग 1000 कॉम्पोजिशन है, जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है। मैं गाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ विद्यार्थियों को, और उन्हीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ था संगीत का। तो मतलब संगीत बचपन से ही घर में देखो। जी, मेरे पिताजी ललितपुर से हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश ललितपुर से, बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है। और वहाँ से उनका सांगीतिक परिवेश शुरू हुआ, और फिर वही चीज़ मुझे पेट से ही मिली और मैंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। 2.5 साल की उम्र से मेरा गायन शुरू हुआ था। 2.5 साल की उम्र में मैंने पहली बार स्टेज पे गाया था। 4.5 साल की उम्र पे पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, जो पद्म विभूषण हैं, अभी कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ, उनके सामने मैंने प्रस्तुति दी थी। और ऐसे धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती गई और सीखता गया। वाह, कितनी विधाओं में गात हो आप? शुरुआत हमने गजल से करी, बीच में थोड़ा भटक गए, तो पॉपुलर म्यूजिक जिसे हम कहते हैं, रॉक बैंड बदले, अपनी दिशा बदली, तो उससे नुकसान भी हो गले को। अब तो सफर है, बचपन से सफर है, कभी गड्ढों में गिरता है, कभी सीधी सड़क पे आ जाता है। तो वो 2-4 साल जीवन के खराब हुए, उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने मिला, जो अभी समझ में आता है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि व्यक्ति को जा भी तो पता हो कि का नहीं करने, बिल्कुल, जो का करने जो तो सबको पता है, बिल्कुल, या पता चल जाए। तो कुछ चीजें हमें जीवन में ऐसी भी देखने मिली कि आज समझ में आते हैं कि का नहीं करने। फिर उसके बाद हम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ, और अवधेश प्रताप सिंह तोमर सर हमारे टीचर थे, जिनसे शिक्षा हुई हमारी। तो वहाँ एक अलग माहौल था। यूनिवर्सिटी है, फेस्टिवल होते हैं, प्रतियोगिताएं होते हैं विश्व के लेवल पे या देश के लेवल पे। तो होते से फिर पता चली कि राग तो गा ही रहे थे, आज भी जीवन को ध्येय है राग का पूजन। शास्त्रीय संगीत ही हमारे जीवन का ध्येय है, और हम बच्चों को भी वही सिखाते हैं, लेकिन बाकी चीजें कम नहीं है। हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन फिर धीरे से पता चली कि कवाली हो तो शेर व शायरी तो बचपन से ही सुनत आ रहे थे, मीठे तरीके से गा रहे थे। अब कवाली सु कॉल, अब वही बात कॉल लगा के कहने, जैसे हमारे बुंदेलखंडी में टेर पड़ा था गानों के पहले, रघुवीर यादव बम्बुलिया में पड़ा थे, और सब लोग गानों के पहले टिक लगा थे। रघुवीर यादव, हाँ, एक्टर रघुवीर चौधरी, हाँ जी, हाँ जी, वो रघुवीर यादव, उनको गाना तो हमें बहुत पसंद है, इतना भावपूर्ण गाना। कह दें कि उनको भारत रत्न नहीं है शास्त्रीय संगीत में तो काफी कम है। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। एक सोबत में लोग कलाकार हैं, 8 घंटा नगड़िया बजा रहे सोबत में, लगातार डोरा भर रहे हैं, और हम कहें कि हम पीएचडी हैं, और जे हमसे नीचे हैं, तो वे नीचे नहीं है, उनके तो चरण छूने ही पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, कहे कि 8 साल 8 घंटा रोज बजावो, इतने तो शास्त्रीय संगीत के कई विद्यार्थी चिल्ला भी नहीं लगा पाते, चिल्ला परंपरा होते हमारे थे। बिल्कुल, तो वो एक चीज है। तो कवाली पता चली कॉल लगाने, तो शेरो शायरी धीरे धीरे, एक हमारे सोनी सर हैं, हमारे क्या कहें आप, संगीत के अलावा हर चीज उनने ही सिखाई है। अच्छा, तो वे गुरु के स्तर पे ही है हमारे। तो उनने कही कि इलू हमें कवाली बहुत पसंद है, तो मैं कवाली गाने, हमारे बड़े भैया दुष्यंत भैया, उनके संग हम गाते, दुष्यंत रुपोलिया। सो
गाई मंच पे बेइज्जती भाई, एक मंच, 2 मंच, 50 मंच, 100 मंच, कहे कि गावो सीख रहे थे हम बुंदेलखंड के आदमी, कहाँ कवाली, कहाँ बुंदेलखंड, और रुपए भी सागर बीच में। सो गाई 100, 150, 200, 300, 400 मंच गा लाए। फिर एक दिन भगवान की कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से ऐसो दिन आओ कि पूरे देश में लगभग 70 टीमों में पंजाब कवाली जो उनकी गढ़ है, जहाँ से नुसरत फतेह अली खान साहब को कनेक्शन है, बम्बई हमारे बे साबरी ब्रदर्स, बम्बई घराना कवाली में 2 घराना प्रचलित है। उनके शिष्य या उनसे जुड़े भाई लोग, उनकी परंपरा के लोग आए और हमारे लगातार 3 बार पूरे भारत में विजयी रहे। अरे वाह, बहुत। और जब से कवाली की एक हमारी चीजें सेट भई, तो जो तो हमने आपको बता दी कवाली की, ओके पहले बताई गजल की, शास्त्रीय तो हमारा भाई जो हमें पूजने हैं, कोशिश कर रहे हैं, कबों कछु हासिल हो पाए में। फिर आओ हमारा लोक संगीत। अब छोटे से हमारा समाज ऐसा रीत है कि अलग अलग वर्ग की अलग अलग मेजोरिटी है। जैसे मतलब तो थोड़े वैसे समझाओ, अलग अलग वर्ग के। जैसे हम आपको बताएं, व्यापारी, छोटे व्यापारी, उनकी एक कुटुंब है, सो बे अपने से छोटे वाले को छोटो देखा तो ये ओको संग न्यान दी, तो ये समाज की एक सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अंबानी है तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये एक लॉबी है। एक नीचे फिर एक बर्तन वालों व्यापारी हुए तो वो भी अलग कैटेगरी में देखें, बिल्कुल लेवल आर्थिक परिवेश से। तो ऐसे ही संगीत में भी है, निश्चित ही आपरों की लाइन में भी जो ही है, कलाकार, अभिनेता में भी ऐसे ही होता। तो भाव जो के अब शास्त्रीय संगीत को तथाकथित लोगों ने सबसे ऊपर कर दो, वो है मतलब वो में हर चीज को शास्त्र है ना, तो जहाँ शास्त्र हो तो वो बड़ा होगा, चाहे वेद पुराण हो। और गजल अलग है, फिर उसे निकली गजल, फिर उसे निकले गीत, भजन, लोक संगीत। लोक संगीत है सो जन मनोरंजन। लोक मतलब का, लोक मतलब आम लोगों को जो समझ में आ जाए, आम लोग जो गा पाए वो लोग। तो जब हमारे लाने ऐसो बताओ जात तो सोसाइटी में, समाज में, इर्द गिर्द के लोगों से कि जो नहीं, और जहाँ पे फूहड़ता भी चल रही पिछले 20 सालों से, 20-25 सालों से, एक नौ ट्रेंड आओ शब्दावली को लेके, अश्लील है या जो भी है। लेकिन हम में कलाकार को कहूँ ना कहूँ पूरा दोषी नहीं मानत, लोग मानत है कि जो आदमी खराब गात, वो की भी ऑडियंस है, उन्हें वो मांगो सो उन्हें दो। वो तो स्टेज पे बैठो है, बेचारो बुलाओ हो है, न गाओ के मन को सो आदमी जूता मार है, वो घर नहीं पहुंच पा रहा हो, सो को गाने पड़ रहा हो, वो को भी घर बच्चों को पेट पालने। पूरा दोषी नहीं है, दोषी तो है। तो फुहड़ता की वजह से हमें जो नहीं गान दो। फिर लेकिन जब हम पूरा एक ट्रेवल एक अपनो पार करके आए, 15 साल को संगीत, 18 साल 20 साल को संगीत, हर प्रकार को सीख के, तो पता चली कि लोकगीत यार जो गाते पापा जादून तो बुनेली की है थोड़ी सी। पापा ने तो भजन सिखा दे, पापा ने कबो नहीं कही कि जो बुनेली है, कि पापा ने कही भजन है गाओ, अपने तेजी गाए जाते, तो मैंने गाए सीखे। फिर एक युवा उत्सव होते हैं, खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित होते केंद्र के लेवल पे, उनमें मोदी जी, मतलब अबे मोदी जी पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर विवेकानंद जयंती पे वो की ओपनिंग करा थे, फिर 4 दिन वो चला थे, पूरे समूचे भारत के युवाओं में सम्मिलित होते और अपनी संस्कृति को प्रदर्शन करा थे। जो में 28 विधा होती, शास्त्रीय संगीत, गाना बजाना, पेंटिंग, जमाने के सारी। तो अचानक एक निर्णय भाव 3-4 साल पहले सरकार को कि सब हट गओ, उनमें से अब बच्चों का कल्चरल ट्रैक में, सांस्कृतिक ट्रैक में बची 2 विधाएं, समूह लोक नृत्य, समूह गायन। अब हमारे विद्यार्थी, समूह मतलब एक संगे गाओ, ग्रुप एक संगे डांस करो, ग्रुप सॉन्ग। हाँ, तो ग्रुप सॉन्ग को एक कंपटीशन हो तो जो जिला स्तर से शुरू होते हैं, और ग्रुप डांस को हो तो ट्राइबल, फोक ट्राइबल। सो अब पे हमारे विद्यार्थी अच्छो कर रहे थे, सीख रहे थे। विद्यार्थी का कहे हमारे छोटे भाई बहन है, अब हम ना गुरु के पद पे है ना शिक्षक, ना हम कबू चाह है कि अन्न से कबू गुरु बने। तो भाई बहन थे, तो सब तैयार थे, सुनने की चलो यार कछु बनाए, कछु गा के देखें। अब दिमाग वो शास्त्री को, गजल को और कवाली को, खुराफाती तो चलता ही देती, उल्टो सीधो करके कछु बनाओ जाए क्रिएटिव लेवल पे।
और कंपटीशन में स्कोर करवे के उसे। सो एक लोकगीत था तो बुंदेली काफी कहा थे, कछु लोगों को बुंदेली मल्हार भी कहते हैं, बुंदेली काफी भी हमारे वही दुष्यंत भैया के पिताजी से सीखो तो और उनसे सुनो तो दुष्यंत कौन सा तो वो तनक बताओ। वो है तो की लिरिक्स कछु और थी, लेकिन हमने एक हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं आशुतोष सिंह, उनसे लिखवा लो तो पति पत्नी की नोक झोंक, क्योंकि ऑडियंस को ही में मजा आते बुंदेली सुनने में, कछु विवादास्पद चल रहा हो, एक दूसरे के बाल पटा रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। वैसो। सो वो में हमने कहा गाओ के निकी ने मिली रे ससुरार सखीरी, तो जो लड़की गाती सखी से कह रही है, फिर लड़का कहते निकी ने मिली रे ससुरार, लड़का कौन से कहते, लड़का अपनी सारी कंप्लेन कौन से कहते, मताई री निकी ने मिली रे ससुरार, फिर दो ही गाते हैं विपत मुँह पे ऐसी परी रे निकी ने मिली रे ससुरार, जो तो वो में अंतरा थे। फिर लड़कियां गाते गोना भाव मोरो ब्याह के आई, छूट गओ घर बारा, मुंह से कहते के महल अटारी, फाके मारी रात दिनारी, सास ननद मुँह देवे गारी, सखीरी अब का से कहूँ मैं, हाँ सखीरी अब का से कहूँ मैं। फिर लड़का गाते परी भाव रे कौन घड़ी में फूट गए भाग, हाँ और आगे कछु तो याद नहीं है। सो ऐसे करके इको बनाओ हमारों ने, ये मैं शुरू में टेर भी लगाई, पनघट गगरी फेरते, फिर लड़का कहते साची कह रहे हैं धना मानो हमारी बात, और वो में बीच में भी रहते तो अच्छो बनो। जब पहली बार राज्य स्तरीय पे गए तो भगत अब सागर के यहाँ बुंदेलखंड के, तो एक अच्छो कहूँ समय पे नहीं पहुंचने खूब मर गए हम समझात कहीं कि थोड़ा सा बाहर घूमे हैं। हाँ। तो हम सबसे जाके थे कलाकार 19 रहो, हाँ। डिसिप्लिन में 21 रहो बिल्कुल। बाहर की बिजनेस को जो ही है कि अगर आप समय पे हो, पंचुअल हो, तो आपको डायरेक्टर बुला है बिल्कुल, और अगर आप नहीं हो तो हमारा फेवरेट एक नाम है बहुत बड़ा जो उनको हम भगवान की तरह मानते हैं, गोविंदा। हाँ। तो लोग कहते हैं कि गोविंदा भी यही से रह गए। हाँ। तो बेचीज न हुए, लेकिन अब क्या कहने तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता चल रही और हमारे को रुकोगा 2 किलोमीटर दूर, हमारे कब पहुंची रविंद्र भवन भोपाल में, जब वो हमारे को नाम ही बोलेगा पगड़ियाँ बंध रही पीछे स्टेज पे साफा नहीं बंधी, दौड़ दौड़ के गए होते, कहीं माइक नहीं है, 7 ही माइक बैठ गए, माइक लगनी थी 14 की जरूरत थी, 7 पे गाओ गा दो, पहली बार फर्स्ट आ गए। सागर जिला राज्य स्तरीय में 30 सालों में पहली बार फर्स्ट आओ ग्रुप सॉन्ग में। क्या बात है। फोक सॉन्ग छतरपुर जीता है, छतरपुर 1-2 बार राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तर पे गाओ है, सागर नहीं जीतो तो फिर अगली साल फिर वही लेके पहुंचे गए, कहीं चलो फिर से चले, कहा है घूम ही यार, गा है, फिर जीत गए प्रथम राज्य में। अब हाहाकार कि ऐसी कौन सी टीम है जो लगातार 2-2 साल जीत रही। ऐसे करके थोड़ा सो हमें ये बात की खुशी है कि हमने वो की मध्यस्थता करी कि जो लोग भी जा सोचते कि बुंदेली नीचे है, हाँ। आज वो लोग हाँ बहुत करीबी हैं, बड़े हैं बे, जो हमें पहले फोक गान नहीं देते, लोकगीत नहीं गान देते, एक बात कहते के लोग आज भी हमारे प्रतिद्वंदी बना के और बच्चों को उतार रहे हैं कि अरे लोकगीत गाओ 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 गाओ। बस ये बहाने आज युवाओं में आ तो रही जागरूकता, आप देख रहे हो कितने आयोजन हो रहे। एक अब वो चल रहा है सरकार को यंग लीडर डायलॉग्स, एक तो जो एस्पेक्ट चल रहा हो, एक चल रहा है यंग लीडर डायलॉग्स में कहा सबसे बोलो विचार लो को वक्त अच्छो है, और एक दूसरा चल रहा है क्रिएटर जोड़े जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कौन के 200-500 के फॉलोअर हैं, लाइक हैं, तो इनको जोड़ो जा रहा हो। अब ओ पे बूस्ट अप दे दो, सील लगा दी 2 दिन पहले कौन ने, एक बहुत ही अच्छी गायिका, और शायद हम जैसे कलाकारों को एक उम्मीद युवाओं को कि हम अभी कछु ऐसा हो सका थे का विधायक बन गई। अच्छा, मैथिली ठाकुर, ओके, बिहार से। हाँ। तो एक तो जो करियर दिख रहा है कि हाँ ऐसा भी बन सका थे। बाकी जो क्रिएटर्स सबको लग रहा, क्रिएटरों को लग रहा होगा उनको सम्मान हो रहा, कोई सम्मान नहीं हो रहा, तो जोड़ो जा रहा है तो पूरी एक फौज खट्टी करी जा रही हर पंचवर्षीय में कछु और सरकार को उद्देश्य रही थे, तो अब जो है
और मिलके अच्छो ही काम करें कछु प्रमोशन में सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कर बे आर्टिस्ट से बड़ों को है आज आप हम बैठे हैं तो हम यही से तो बैठे हैं सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर बे जागरूक कर बे। एक सवाल है हमाओ के जो फ्रांस गए तुम फ्रांस में तुमने रिप्रेजेंट करो जहां तक हमने पढ़ो है और रिसर्च करी है तो शायद 2018 तो 2018 में जब एक है कि यश गोपाल श्रीवास्तव न्यूज़पेपर में आ गो कि गए फ्रांस गए उते इंडिया के लाने रिप्रेजेंट करो फोक के लाने रिप्रेजेंट करो और बहुत कमाल कमाल की बातें भाई। लेकिन हमें जो समझने हैं कि फ्रांस तक तो पहुंच गए क्योंकि पहले की जर्नी कहाँ थी कैसे पहुंचे फ्रांस? बड़ी कठिन। पहली चीज तो फ्रांस हम अकेले नहीं गए थे। अच्छा 7 लोगों का दल था। अच्छा वो मैं हमारे सर हैं डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह तोमर, हमारे बड़े भैया सर गुरुतुल्य हैं डॉक्टर राहुल स्वर्णकार, फिर दुष्यंत रोपोली हमारे भैया, फिर हमारे बिल्कुल दिल अजीज पार्थु घोष जिनको नाम बैकडोर पे है आज तक, लेकिन जा पूरे बुंदेलखंड को नहीं पता है ऑडियंस को कि जितने गावे बजावे वाले हैं, जितने फेमस गाना है, हम गानों के नाम नहीं ले हैं, जितने फेमस आप ट्रैक सुन रहे हो हाँ आज की डेट में जितने भी फेमस 4 साल 5 साल 6 7 8 साल पुराने और बड़े बुंदेली कलाकारों के वे सब पार्थु घोष के ही बनाए हैं। उनने स्टूडियो में कैसो गाओ है या कोई को नहीं पता, बिल्कुल वो जैसो बना के जैसो प्रस्तुत करो है और वो पे उनकी फॉलोइंग हो रही है। उनके सबके किंग मेकर चुके थे पार्थु घोष हमारी नजर में। तो पार्थु घोष थे, शुभम सेन थे, एक गगन राज है हमारे बिल्कुल छोटे भैया हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, बहुत अच्छा राष्ट्रीय लेवल पे 2-3 बार पूरे भारत में तबला में प्रथम आ चुका है वो पहले। अच्छा। फ्रांस जावे के पहले। क्या बात है। तो वो है सो हम 7 लोग को सिलेक्शन तो होगा, जो रिजल्ट आओ तो जनवरी में 2018 में और जाने तो मई में। वे 4 महीना भैया कैसे कटे। अब नाम आ गया विश्वविद्यालय की तरफ से हमने टीम उतारी थी। अब जो होते पे वर्तमान कुलपति हते सो बे इंटरेस्टेड नहीं, अब पैसा तो लगने है को दे संस्कृति में। अगर आप देखो डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय इतनो बड़ो विश्वविद्यालय है, उनके जो एक्सपर्टीज सब्जेक्ट्स हैं वो है फार्मा, MBA, फॉरेंसिक, लॉ, तो नहीं देते हैं संस्कृति के प्रति ध्यान का। हम आपको क्या बताएंगे, संगीत विभाग मतलब संगीत के विद्यार्थी मतलब सरस्वती वंदना करवा लू कोई भी आयोजन में, बस बात करता हूँ ऐसी मानसिकता रही। 26 जनवरी पे जनगण मन का वो आलू ऐसा। अब जो होगा वही में खर्चा हुई है 7 लाख रुपया को खर्चा हुई है 7 लोग जो हैं तो बहुत परेशान भाई। मंत्रियों के पास फिर हमारा हाथ जोड़ रहे कि भाव है एक बार जावे मिले मौका मिले हम अपनी संस्कृति सबके देते हाँ 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 सब फोन लगा देते टाल देते। तो एक हम आपको बहुत अगर आप हमें अलाउ करो तो हम उनको नाम ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल को लक्ष्मी नारायण दादा हैं, लक्ष्मी नारायण यादव सांसद थे राज बहादुर जी के पहले जी सांसद थे जी, थोड़े मूडी यादव भी तो मूडी। इनने लगाओ फोन हमारे कुलपति साहब को, इनने जाके कि जी कहाँ जाने बच्चों को, जी जर्मनी कह रहे सुनिए दादा फ्रांस पर। हाँ फ्रांस इनको सिलेक्शन भाव है जी, जाना ही चाहिए, जो भी हो जो भी करना पड़े करो। हमारे शहर की हमारे संभाग की सवाल है और देश की प्रदेश की सवाल है, जाने चाहिए। इकलो तो ग्रुप सिलेक्ट भाव 100 टीम आ रही भारत से इकलौती, तो क्या दिक्कत है। फिर उनने करो कचू करो वो 50% अनुदान दो, 50 हमारे खुद को लगा के गए। अच्छा। अब वो लाख रुपया में से 50 तो खुद को लगा के गए और का एम कर रहे थे। कौन सा हमारे के पापा मम्मी कलेक्टर कमिश्नर है, कोई के सरकारी नौकर है, कोई के बिजनेसमैन है। स्वभाव फिर हमारे पहुंच पाए फाइनली। वो में बहुत दिक्कतें आई अर्चन। फिर जब पहुंचे तो 5 कॉन्सर्ट थे हमारे 5 अलग अलग जगहों पे पूरे शहर में, बड़े बड़े स्टेजेस थे, ऑडियंस भी रहती करीब 8-10 हजार 20 हजार 50 हजार भी रही है ओपन स्टेज पे। तो पहलो कॉन्सर्ट भाव दूसरो तीसरो तो एक जगह हमारों ने सिर्फ कवालियां गाई, एक जगह पूरा बुंदेली गाओ, बुंदेली का गाओ तो बुंदेली में तो याद भी नहीं है वो। एक तो हमारी रघुवीर यादव जी को ही गाते हमारे लमटेरा, हाँ लमटेरा, हम का जोगनिया बना गए, अपन जोगी हो गए राजा। और भी थे बहुत सारे थे, पन्ना को बाजार करके जो आज के बच्चा के थे कि
गा रहे हैं, वही वही ट्रेंड होगा वो है। ये पन्ना को बाजार की हमने देखी है कि आजकल खासकर जो लड़कियां गा रही हैं बुंदेली में हाँ। कि पन्ना को बाजार, वो पन्ना की बाजार की कहानी हमसे शुरू हुई थे। अच्छा। हम जा बता रहे कि जो गांव है हमारी बिल्कुल पूजनीय है, जिनके बारे में हम बात कर भी लायक खुद को भी नहीं समझा। छतरपुर की उर्मिला पांडे जी, अच्छा। क्या सुर है, क्या गाना है। अब ये वही कुछ दिन पहले पता चली थी 75,000 गाना गाए हैं। कितने? 75,000, 75,000 करियर में। और अब वर्किंग है, मतलब रिटायर्ड भी नहीं है, 60-62 साल की। 75,000 गाना गाए हैं। हाँ, 75,000 गाना। एक गाना अगर अपन एवरेजन औसतन देखो 12 लाइन को, तो मल्टीप्लिकेशन करो 75,000 से। हर को लिटरेचर अलग, सब्जेक्ट अलग, और गब रहे हैं, और उतने ही सुर की फ्रिक्वेंसी सब। तो उनको जो गाना है, जब 1982 में उनने आकाशवाणी में गाओ तो, और हमारे पिताजी इतिहास रहते के जी श्रीवास्तव आकाशवाणी में थे उस समय। प्रोग्राम डायरेक्टर भी निसार हुसैन खां साहब थे, और वासु जी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे छतरपुर आकाशवाणी में, बाप रे बहुत बड़े बड़े। तो जी गाए, तो हमारे पिताजी ने जो हमें सिखाओ तो अब हूँ छोटे में अंदर। अच्छा, आप एक और चीज के सबसे अच्छा साधन यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको उर्मिला पांडे जी को जो गाना मिल जाए। तो आजकल तो बाल बच्चे जो बच्चा हमने गाओ है, नहीं हमने लिखो है। हाँ, वो क्या कहते कि नहीं, उनको पता तो है, कहूँ ना कहूँ पता है उन्हें, और वो बताओ भी हम है। एक बियॉन्ड द बॉर्डर्स जो वर्कशॉप होते है, उनमें हमें हम सिखा भी गए थे। तो हमने उनमें 5-8 लोकगीत सिखाए थे। हमें सब याद है कि कौन से सिखाए। एक तो लाला भी हम ऊपर से गायक भी, भूलत कछु नहीं है, डायरी गुस्सा में बनाई नहीं है। एम में एक बार स्टेज पे गात में हम लिरिक्स भूल गए थे बंदिश की। अच्छा। हमें बहुत बेकार लगो, बेइज्जती लगी, तो हमने उस दिन डायरी फेंक दी। जब से आज तक हमारे लाने 1000 बंदिशें याद हुई हैं, हमने कब डायरी नहीं बनाई। सो हमें याद होते कि का हमने कौन को कब का सुखाओ तो। सो ते खती हम कलाकार है बुंदेली की, बहुत फेमस कलाकार है। बेबी हती संगई हती, बेबी सुन रही थी, उनने भी डायरी उठाई, लिखी, फोन में रिकॉर्ड करो। तो हमें याद है कि वो गाना हमने तो। अच्छा, वो गाना में भी एक खतरनाक चीज है, वो कोई जा नहीं कह सके वो क्या है। अगर उन्हें उर्मिला जी को सुनो है तो वो उर्मिला जी से गा है। हमने वो एक शब्द बदल लो तो कैसा हो तो गाना? वो है कि बर जावे पन्ना को बाजार, हमरी ननद हेरा गई बटुआ सी। मैंने चौसर चौसर ढूंढी पन्ना, और ढूंढी अवार को बाजार, हमरी ननद हेरा गई बटुआ सी जो तो मैं पूरे गाना में, थ्रू आउट गाना में एक शब्द गलत है। वो हमारे बेबी ने बताया काहे कि उसे पता चल जाते कि जो कहाँ से ओरिजिन कहाँ से उसके झूठ भी बोलने लगा ना। अब हम तो नई उम्र के लड़का है बे, उर्मिला जी माता जी बे तो कोई से कछु नहीं कहते, उनको तो आदमी नाम भी नहीं लेते, और कितनों के घर भर रहे, कितने पैसा कमा रहे। स्टेज पे से कह देते हमारी बुआ जी, हमारी माता जी, हमारी मताई, उनसे तो पूछो जाके एक बार, तबीयत ठीक है? सही बात है। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो गाना, डिस्क्रिप्शन क्रेडिट रूल में अगर उनको नाम लिख दो तो तुम्हारी इज्जत बढ़े, उनको नहीं है जरूरत इज्जत की। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें लोग अच्छी निगाहों से देखे कि नहीं यार क्रेडिट देते। तो भगवान की कृपा से हमसे जो बच्चा निकल रहे हैं, बच्ची निकली हैं, जैसे अब एक हमारी है साक्षी पटेरिया है, भी गा रही हैं, उनसे हमने बेसिक संस्कार देने की कोशिश करी है कि आप क्रेडिट दो। तो ही है एक कॉम्पोजिशन। हमारे पापा कहते कि एक जो धुन होता है, जैसे आपकी स्क्रिप्ट होता है, वो एक पुत्रवत होता है, पुत्र पुत्रीवत होता है राइटर के लाने। और अगर वो कहने लगे कि जो तुम्हारा बच्चा नहीं हमारा बच्चा है, तो कैसे खून खोले बाप को, तो वो कॉम्पोजिशन की भी हालत यही है कि वो के पिता ने बदलो माता पिता, तुम जा क्यों के जो हमारा पुत्रवत है तो ठीक है, हमारा भतीजो है, मतलब हम गा रहे हैं लेकिन है उनकी, आप ओरिजिनल क्रेडिट्स दो। जा एक अजीब टाइप की चीज फैली भाई है। तो क्या पूछ रहे थे आप? जब कहानी शुरू भई थी फ्रांस से। फ्रांस में अब चाहो तो कंफर्टेबली ऐसे बैठ जाओ आराम से। हाँ, इतना देर बाद बैठ जाए ये मजा ले लें पहले। ठीक है। तो लौट के उते पे हमने 4-5 कॉम्पोजिशंस गाई थी फोक की। उर्मिला ताई की गाई थी, देशराज पटेरिया जी की गाई थी, चंद्रभूषण पाठक जी के गाए थे, हमारे फेवरेट हैं जी लोग। और चंद्रभूषण पाठक जी तो
हम जवारी पर्सनली थोड़ा सा क्लासिकल टच भी रहता है उनको, हाँ। और मजा आता है सुनने में। हम्म, एक रामकिशोर चाचा है हमारे, रामकिशोर मुखिया जी, बहुत मुखिया जी। कमाल, बहुत कमाल। हाँ, वे हमारे पापा के छोटे भाई जैसे हैं। हम्म, कई राज हमें बाद में खुले, उन्हीं ने खोले। हाँ, हम अपने बच्चों से कहते हैं, छोटे भाई बहनों से, इनको सुनो यार जी बहुत अच्छो बात। हम्म, जब एक दिन हम सड़क पे घूम रहे थे ललितपुर की, अब भाई 6 महीना पहले, सुबह मिल गए बाहर खड़ी लुंगी बांधे। कह रहे हमने पाँव पड़े नहीं चाचा, हमें इनके मोड़ा है। कह रहे अरे कि जी भैया के मोड़ा हो, उन्हें बहुत प्रेम ना हो, मैं ऐसो के बिल्कुल हम घर ही क्यों हैं। फिर उन्होंने बताई कि रामलीला में तुम्हारे पापा गाते, हमारे पूरस करते, तुम्हारे पिता से तो हमने सीखो है। बाद में गए हम पाठक जी के पास, मुझे इतने इतने सहज होते हैं लोग कलाकार, इतनी कोई को बता मैं बे कहाँ है, और किसी के वास्ते तो है ही नहीं दुनिया में, और हम तो उनके फॉलोअर हैं, फैन है। क्या जरूरत थी उनको बताने की कि हम तुम्हारे पिताजी से सीखे, हमें बतावे की। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आत्मा साफ होते तो इंसान ऐसो दिखाते। तो अच्छा, एक सवाल है वहाँ के, यश गोपाल श्रीवास्तव फ्रांस गए, ठीक है, वो चीजें हो गई। आज की डेट में बुंदेलखंड में तुम्हें क्या लगा था कि ऐसे कौन आर्टिस्ट हैं जो पूरी दुनिया भर में बुंदेली के लाने रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहले तो 1980 के दशक में, 70-80 के बीच में ऑलरेडी बुंदेलखंड रशिया और सब जगह जा चुका है। डांस के थ्रू भी गाओ, विष्णु पाठक जी कला गुरु, अच्छा, मतलब उनकी टीम गई थी। मैं यहाँ मान के चलो 70s 80s में ऑलरेडी फोक म्यूजिक के लाने रशिया और इतने। यस, अच्छा, हमारे का नहीं है प्रथम, बाद के। अच्छा, बाद के पूर्वज सब करके गए। अब आज आदमी लगो है कि हमने बनाया, हमने बढ़ाया। हाँ, भाई कर गए हैं आप, और सिर्फ उनको खा रहे हो। हाँ, प्रणाम करके जैसे हरी लेते हैं और गाओ, वैसे खाओ। तो जब भी रशिया गाओ तो मैं भी बधाई अपनी गई थी, बधाई में तो गायन होता ही है, बधाई तो गाई जे है। तो जब है गई, ओके बाद फिर आगे ऐसे कई कलाकार हैं बड़े बड़े जो, अब जैसे देशराज पटेरिया जी हैं, हमें हमें जानकारी में नहीं है कि वे विदेश भी गए, तो जो विदेश कोई दुर्भाग्य हुई है कि वे भी नहीं आ पाए विदेश। हाँ, लेकिन इनको कोई देश की सीमाएं बांध नहीं सका थे। बिल्कुल। बे बुंदेलखंड के अमिताभ बच्चन है। और हम आपको जा बताएं, एक बहुत बड़े इंसान ने हमसे बोली थी, शायद मुखिया ही चाचा ने बताई थी, कि कई ऐसे अपने बांदा, महोबा, ललितपुर के आयोजन हैं जो उनमें 3-3 किलोमीटर दूर तक सड़क पे, छतों पे आदमी ही खड़े हैं, काहे कि देशराज पटेरिया जी आए। क्या बात है, 3 किलोमीटर? 2-3 किलोमीटर है, उनको दिखाई नहीं रहे देशराज पटेरिया जी भी, तो कहूँ छोटी स्टेज पे गा रहे हैं, छोटी हाइट पे, लेकिन आदमी सुने भी खड़ा है जो उनको स्टारडम है। तो बे हैं, उसके बाद चंद्रभूषण पाठक जी हैं, और हरगोविंद विश्व जी हैं, सबसे सीनियर एज में सीनियर अब बे ही हैं जी। अच्छा, इतने हम थोड़ा सा इंटरप्ट कर हैं, जैसे जो जा चुके हैं दुनिया से उनकी बात नहीं हो रही। हाँ। आज की डेट में ऐसो कछु आर्टिस्ट तुम्हारी नजर में कौन से हैं कि बे सीनियर्स के युवा, सीनियर्स और युवा तो हमें नहीं लगाता है, कैसे अब सब इंस्टाग्राम के बावले हो रखे हैं। 2-4 युवा हुई हैं, वो आपकी नजर में, हमें तो आइडिया नहीं है, तो को रिप्रेजेंट कर सकता है बुंदेली फोक के लाने? पहले तो हमारे जी मुखिया जी, चंद्रभूषण पाठक जी भी हैं, गा रहे हैं, अब कथावाचक हैं, कथा भी करते हैं, बिल्कुल जी हैं। उसके अलावा एक लड़का है, युवाओं में बात करें तो हम पहले जो हो जान दे, पहले सीनियर हो जान दे, सीनियर युवाओं में थोड़ा सा घबराहट होती, कोई भाई बाहर खड़ो हुए मार भी के हमारा नाम नहीं सुझाए, एक अलग दिक्कत है। खैर इनमें सीनियर्स में एक हमारे मचरियाई में एक पूरा ग्रुप है, वो में हरिशंकर दादा हैं, देवकी नंदन दादा हैं, जी लोग सीनियर हैं, 65 साल के। क्या गाते हैं, ख्याल शैली, बुंदेली में भी एक ख्याल शैली होती, जो लंबो जे बहुत देर तक चले, ये कई लाइन खत्म होते हैं, वो में 4 अक्षर है, बस खत्म ही हुई है कम से कम 1.5 मिनट में, 4 अक्षर। अच्छा, शब्द भी नहीं, अक्षर ऐसा ना चल। तो बे सब बुंदेली की 64 विधाएं हैं, सब गाते हैं। बे लोग हैं सीनियर में, एक हमारे जयंत विश्वकर्मा जी हैं, चाचा जी, ऋषि विश्वकर्मा भैया हैं, उनके पिताजी, तो ये लोग भी हैं, और भी हैं, मतलब हमारे से सुनत रहते हैं सबको। मनीष अग्रवाल जी भी गाते हैं देवी जी के भजन,
और राकेश तिवारी जी तो फैन डूब चलो दिन। हाँ राकेश तिवारी जी एक समय पे क्या ऋतिक रोशन जैसी पर्सनालिटी थे, हाँ कैसेटें आई थी। हाँ। पवन धीरे नहीं, शहनाज अख्तर है कहने को दूसरे धर्म से, लेकिन शहनाज अख्तर की अपनी एक आइकॉनिक वॉइस है। सूत में भी कोई गा है तो आपको पता है कि जैसे शहनाज अख्तर को गाना है, मोरी मैया की चुनर ओढ़ी जाए, पवन धीरे धीरे चलोरी। खैर आर्टिस्ट को तो कोई धर्म होत नहीं है, लेकिन ठीक है। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। हमें हम का बोले कि एक तरफ हम सनातनी हैं और एक तरफ हम मंदिर में पूजा करें तो उस्ताद फैयाज खान साहब की, हमारे गुरु हैं, जो मेन गुरु हमारे संगीत के गुरु हैं डॉक्टर राजेश केलकर, वे पूरी आगरा घराने की परंपरा से, बड़ौदा के हमारे गुरु जी, पूरी आगरा की परंपरा से। तो अब हम एक ठुकरा कैसे सकत बात को कि ख्याल गायन जो है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को पॉपुलर जेनर अब है, वो उन्हीं की देन है। बिल्कुल मुगल काल ही में आओ, बिल्कुल। तो हम उनको नहीं ठुकरा सकते। आज के जो भी समीकरण है, पॉलिटिकल है, पर्सनल है, जो भी है, उसे हम उनको ऋणी रह वो नहीं छोड़ सकते। हमें तो ऋणी रहना पड़े, और जब तक रहे हैं, जब तक है हमारी कला को विकास हो रहा हो, नहीं तो हम बेईमान हो जाए तो फिर कलाकार कैसे। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जब हम फ्रांस गए तो 50% हम उन्हों के लाने लगाने पड़ो। तो मतलब एक जो हमारा पर्सनल सवाल है कि होत का है कि आदमी जब बन जाते हैं तो फिर आदमी कहते हैं कि अरे ये खिलाने हम 50 लाख रुपया दे रहे हैं, 20 लाख रुपया दे रहे हैं, 30 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन जब वो कोई स्ट्रगल फेस रहे थे तब आदमियों के लाने सपोर्ट नहीं करत। इवन तुमने बताई कि हम हर जगह गए, नेता के पास, मंत्री के पास, कहूँ पे भी। तो 2018 में तुम्हें क्या लगा था कि अबे भी ऐसा स्ट्रगल चल रहा है कि कहूँ सिलेक्शन हो रहा है तो पैसा नहीं है? हो तो रहा हुई है। अब हम एक पोजीशन में आ गए हैं, थोड़े से उम्र भी ऐसी हो गई है, आप हो ऐसे, हमारे ने बहुत सारे हाथ हैं पीछे, तो हमें नहीं देखने पड़े स्ट्रगल, या हमारे विद्यार्थियों को नहीं देखने पड़े, लेकिन कहूँ ना कोई तो पिसरा हुई है आज भी बुंदेलखंड में। अब जैसे बुंदेलखंड में कछु जने हते कि राष्ट्रपति सम्मान मिलो, है ना, दुनिया भर में परफॉर्म करो, वे आज भी कच्चे घरों में रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। और एक और रीजन कहूँ ना कहूँ, वे मध्यस्थता करने वाले ठेकेदार हैं। चुन्नीलाल दादा संगीत नाटक अकेडमी विनर, डमरियाई के हमारे जो वर्तमान प्रवर्तक हैं, हम पांडे जी पद्मश्री, वे भी कच्चे घर में रहते। उनको तो भी पद्मश्री के 2-2.5 लाख कितने में लेते जब, तो फिर उनने लिपाई पुताई वही थी उनके घर की, वही पैसा से। चुन्नीलाल दादा को भी ऐसा, वे तो है नहीं है, उनके पुत्र हैं लीलाधर रेकवार, तो वे काम कर रहे थे। तो बहुत कहा है कि ऑर्गेनाइजर है, जैसे मान लो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, सपोज आप कमिश्नर हो सागर के, तो आपने कही के यार ऐसा इवेंट करना है यार, जो बीच में एक ठेकेदार है मध्यस्थता, तो कहीं एक इवेंट करना है यार, कोई अच्छी स्टीम्ड पर्सनालिटी चाहिए है परफॉर्मेंस के लिए। नहीं, हाँ भाई सर, हमारे यहाँ वो हैं लीलाधर रेकवार जी, वो चुन्नीलाल दादा, वो संगीत नाटक अकेडमी विनर है, उनको बुला लेते। हाँ यार बुला लो, इनका तो अच्छा रहेगा, कितना लेंगे? तो इनने मान लो सपोज इनने कही 50,000 रुपए, कही ठीक है यार ये तो कम है। अब ऑफिसर तो ऑफिसर रैंक से सोच रहा ना कि कम है यार, इतना बड़ा अवार्ड वालों। अब इनने कही ठीक है मैं बुला दूंगा सर, डन है। उन्होंने कही ठीक है तुम फाइल चलाइए, 50,000 रुपए तुम्हें ऑडिट से होके अकाउंट से मिल जाए। अब इनने क्या करो, फोन लगाओ, हेलो लीलाधर भैया। उन्होंने कही हाँ बड़े भैया, भाई लीलाधर जी ऐसे कहे, हाँ हम जाके एक प्रोग्राम है, कार्यक्रमों में तनक सो नृत्य होने हैं आपको, तुम्हारी कितने जनों की तुम्हारी टीम टाम रही थे? 8-10 जनों की जी बात है, हम वही सोसाइटी से निकले, हम रोज सुना था कोई ना कोई, कितने जनों की रही थे? 8-10 जनों की। हाँ तो सब कछु बटोर ले आइयो, तुम इतने बजे आ जाइयो, बटोर ले आइयो। हाँ तुम्हारा काका बजे थे ले आइयो और कर दियो। पैसा कितने? 20 में हो जाए ना? नहीं भैया 25 तो लग है। अच्छा ठीक है 25 में, हाँ आ जाइयो, 25 कर दें तुम्हारा। अब भी आए, अभी बैठ गए, अभी बैठे हैं, विंग्स में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पानी भी चाहने तो अपनो बॉय भर के ले आए हैं। वो पानी तुम्हें अमृत देने पड़ा अगर वो आदमी कुर्सी डाल के बैठ जाए स्टेज पे कि हमें तो भैया डोमिनोज को पिज्जा ही चाहने, तो स्वयं अधिकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से तो
जब मुकुल पुत्र जी स्टेशन पे सो रहे थे बीमारी की हालत में, तो शिवराज सिंह जी को जाने पड़ो तो हाँ उनको बिल्कुल बिल्कुल। तो जा है हाँ वो लेवल की हैसियत। तो भी बैठ जाएगा, मैं डोमिनोज को पिज्जा चाहिए तो तुम्हें लो आने पड़े और अधिकारी खोजे, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों को ज्ञान नहीं है। हाँ अधिकारी को यही नहीं पता कि उनके संग का होगा, बिल्कुल। कर को रहो तथा कथित मीडिएटर। बढ़ावे वाले आदमी बनावे वाले आदमी। हम्म तो बड़ी लोक कलाकारों की संग समस्या यही है कि उनको अपनी शक्तियां नहीं पता, उनको बाहर सोसाइटी से कनेक्ट ही नहीं हो पाते वे, उनको लेवल ही नहीं पता कि हम जो लेवल के हैं। जैसे इतने ही खिलाने बस हम और थोड़े से एजुकेटेड हैं और समझ रहे हैं, बताइए इतो गा रहे हैं तो इतो मिले है, इतो गा रहे हैं तो इतो, आधा घंटा को तो इतो एवेल्युएशन कर ली सब चीजों की कैलकुलेशन, वो जगह पे भी नहीं कर पाते, तो ये समस्या होती है। हम तुम्हें एक किस्सा बता रहे हैं। जब हमने पहली बार देखो कैसे बुंदेलखंड से बहुत जल्दी निकल गए, तो सुशील शर्मा है दादा, तो हमने कहा कि दादा हमें डिजाइनिंग सीखना है तो मैं आपको असिस्ट करूंगा। तो कह रहे हैं हाँ हाँ चलना। तो कह रहे कि यार अपने यहाँ पे ना दमोह के पास जो दुर्गावती है वहाँ राष्ट्रपति आए थे कोविड के तुरंत बाद, तो कह रहे मैं वो डिजाइन कर रहा हूँ और चलते हैं। तो अपन तो शौक कि भाई बुंदेलखंड के बड़े लोग, बड़े फोक आर्टिस्ट एक साथ, और अपन पहुंचे और अपन ने देखो, हमने कही हैं मतलब गधा घोड़ा सब तुम वैसे ही नाप रहे हो और आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं, कोई भी आके कछु भी कह जा रहा है उनसे। हम शॉक्ड हो गए, हमने कहा दादा मतलब ये इतने बड़े आदमी, शॉक्ड हो गए क्या कहा है। और फिर होता है कि जब वो आदमी चलो जाते हैं फिर उनके नाम पे फिर पैसा कमाए जाते हैं कि उनके सम्मान में जो हो रहा है, स्मृति समारोह हो रहे हैं, स्मृति समारोह हो रहा है, फलाना हो रहा है, तो है ही ट्रेंड है। मतलब एक वो निर्धारित वर्ग जो सब अपनो अपनो करते रहते, अपनी अपनी चमकाते रहते जो चलत है। इनमें बहुत दिक्कत भी आते, पुराने लोक कलाकार नए लोक कलाकारों में अबे भी जो गा रहे हैं, अबे उनको जो वर्तमान में युवा हैं अपने गावे बजावे वाले, उनमें भी कोई को नाम नहीं, लेकिन हाँ एक तो है ही हमारी फेमस है, एक और है अच्छो गा रही हैं, और एक लड़का भी है बहुत अच्छो गात है, वो को नाम हम कैसे रोक पाए अपने आप को करने लाए, क्या सुरीला। अभी एक तो नाम लियो ना, नाम पता भी तो चले बुंदेलखंड की ऑडियंस को कि जियोरे भी है यार। एक कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ तो कि एक लड़की थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, विद्यार्थी हैं, तो वो पॉलिटिक्स होती है आयोजन की, जैसे अपन उतरे जिला स्तर में, अब हम गा रहे हैं, एक टीम आपने उतार दी कि आपको पता है जय जीत है, कहीं कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी जो प्रेजेंट करने, कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस से आता ना, बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी आपने उतार दी कि चलो हंगामा करें, उनको अपन अपनी भाषा में कछु और कहते हैं, लेकिन अपन ने हंगामा कह दो, हंगामा करें। सुबह उतर गई, उनकी दल में एक हती, वे हमसे भी मतलब हमने भी उन्हें पढ़ाओ सिखाओ है, वे हमारे सामने भी साने लगा पाती, कबू हमने उन्हें तो नहीं देखो तो मिठास। सुबह वो लड़का को जो एक दूसरी टीम से उतरो तो जो जीतने आती टीम, वो बहुत ही सुरीला लड़का है, हमको आपको आखिरी में नाम भी बता है, जो स्टोरी बहुत अच्छी, बहुत सुरीला लड़का है। सुबह कहने लगो उन्हें गाओ, अब इनने कही इनके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, वो भी सब सागर जिला के छोटे छोटे गांव के, बिल्कुल 5 किलोमीटर के रेडियस के। अरे अरे और वो लड़का सेलिब्रिटी भी है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं भाई के 70-80 के, और शोज 8-8 घंटा के शोज होते के, गात राई है, लेकिन गात है, गात इतने हल्ला में भी है, सौगात है जैसे वो हल्ला में तो अच्छे अच्छे हम रियाज करे थे, हमारा सुर छूट जाए, लेकिन मजा ले वो को सुर तक होते हुए, निगड़ियां भी पिट रही हैं, ढोलक भी पिट रही है, लेकिन वो को सुर टंगो है एक जगह। सुजय लड़की कहते हैं अरे जे गा रहे हैं ये क्या गाएंगे, मुझे तो लगता है ये 8वीं क्लास भी नहीं पढ़े होंगे, और ये क्या गाते हैं, ये इधर कैसे गाएंगे, उन्हें गा दो, फर्जी है उनको कहने को मतलब। एक दिन वो चरण हुआ प्रतियोगिता को, जब बात हमें पता चल गई, आत्मा हमारी बहुत जम से कहते, ऐसे नहीं कि वो हमारा तो अभी तक उसे कोई संबंध ही नहीं है, हम सिर्फ वो ऐसे जाने थे कि जो अच्छो गाते हैं, वो हमें ऐसे जाने थे कि ये भैया सिखाते हैं, और इनके मतलब हमारे जो कछु शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, वे के दोस्त हैं,
ऐसे एक जनरल इंट्रोडक्शन है। वो खुद बहुत बड़े आदमी को शिष्य है, हाँ, बहुत बड़े आदमी को। उसको जरूरत नहीं है, ना हमारी जरूरत है, ना हमारे शास्त्रीय की, ना गजल की। वो जहाँ है वो बेस्ट है, हाँ, अगर वो वही एरिया में रहेगी सोच रहा है तो बिल्कुल। तो दूसरे दिन हमने, जब हम तो होते गए नहीं आयोजन में, दूसरे दिन हमारे दादा पार्थो घोष दादा को फोन आया। हाँ, वो भी कहते हैं यार इलू अच्छा हुआ, ये कंपटीशन सब था यार, वो लड़का कौन था यार। हम्म, हमने बताया ऐसा ऐसा था। हम्म, बोले, यार क्या यार उसका, अब एक स्टूडियो को म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा हूं आपसे, जिनने 50,000 लोगों को स्टूडियो में गवा के निकाल दो, बेसुरों को सुर में बना दो और दिखा दो दुनिया को, क्या यार इसका क्या सुर है, क्या गाता है, ये कौन है, कितना अच्छा है, मीठा मीठा है। सो हमने कही हाँ 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 ऐसा ऐसा है। और हम खड़े थे एक चाय की दुकान पे, तो हम आंसू टपकने लगे, हम रोने लगे। अब वही की बात है जब 8-9 तारीख की, हम रोने लगे कि यार मन खराब हो रहा है। हमने कैसे, कोई ऐसे कैसे कहते हैं कि वो पढ़ो नहीं है लिखो नहीं है, अजीब टाइप की बातें हैं। शायद पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पहले गाना हो कि पढ़ाई आई, पहले संगीत की पढ़ाई आई कि गाना हो, पहले गाना हो। ऑब्वियसली आप इन दोनों को रख के अपना एक बेहतर जीवन बना सकते हो बैलेंस करके। बैलेंस करें। लेकिन अगर कोई गा ही रहा है, वो बहुत ही अच्छा गा रहा है और आपकी तो आपके मन में इतनी सफाई होनी चाहिए कि देख के उसकी तारीफ कर पाओ। बिल्कुल। आधी युवा ही में डूब गए, डूब रहे हैं। कोई को भी उठा के कछू में भी जिता दो, कछू में भी बना दो, चमका दो। अब वो सोच रहा हमसे अच्छा कोई है ही नहीं है, और धरातल पे उसको पता ही नहीं है कि गाना कैसे होता। वो तो सोबतों में गा रहा हो, तो उसको पता नहीं है, तो जो भी गलत है। और जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़े आयोजन में है, तो अपने ही थे के एक अच्छा आयोजन बहुत हो बुंदेली को, वो में हो तो। और तो कहाँ, छतरपुर में बहुत, सागर भोपाल में बहुत हो, भोपाल में बहुत हो बुंदेली समागम। अच्छा। सो वो में वो लड़का है तो, और उनको कोई रैंक नहीं लगी। और जब उनको सुनो तो ना, हमारे खुद के भी स्टूडेंट उतरे थे, हम सही बताएं हमारी खुद के भी उतरे थी, मैं वही के संग थी फाइनलिस्ट वाले में। सब होते उधम कर रहे थे, चिल्ला रहे नचा रहे, सबको टीआरपी बेस्ड चैनल को। हमारे पापा सारेगामापा, एक थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं, हमारे पापा सारेगामापा द वॉइस इंडिया के वोकल ट्रेनर थे। मतलब जो टॉप 16 सिलेक्ट होते हैं एपिसोड्स के लाने, वो में पापा 3 साल थे। पापा उनको ट्रेनिंग देते थे हर एपिसोड के पहले, सीखना 1 हफ्ते जो भी गाना गाना है उसकी टेक्निक्स पे काम। सो हाँ पापा जब वो छोड़ के आए थे तो कहते बेटा कछु भी करियो जीवन में उतने न जाइए। सो हम आज तक नहीं गए। तो एक तो जा बात खत्म। हाँ एक बार गए हम द वॉइस, तो वो में हमारे भैया को सिलेक्शन में हो, तो दुष्यंत भैया को भी गए थे टीवी राउंड पे 16 वाले। फिर हम नहीं गए कहूँ, पापा ने भी समझा दी थी उसके बाद। तो हम ये सब चीजें समझाते हैं कि नचवा रहे हैं गा रहे हैं, होते तो ट्यून हो जाते थे, तो ट्यून की व्यवस्था और बजट बढ़ जाता ना। 5,000 में समागम, 5 लाख में समागम समेटने हैं, तुम और 5 लाख को ऑटो ट्यूनर कहाँ से ले आओ, एक ऑडियो इंजीनियर। सही बात, बजट बढ़ जाए ना। तो अब भी गा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नचा रहे हैं। वो लड़का जब बैठो स्टेज पे तो ऐसा लगो कि ऑटो ट्यूनर ही सेट है के गले में। क्या बात है, एकदम कंप्रेसर फिट आवाज, लकीर खिंच रही है। हम कह रहे यार ये कौन है, और सुंदर भी अच्छो, कंजी आंखें अच्छो। तो उन्हें गाओ। उसके अलावा हमारी स्टूडेंट थी, उसके बारे में हम स्टूडेंट साक्षी पटेरे। अच्छा, उसके बारे में हम ज्यादा कछु नहीं कह सका, काहे कि हमारी यही है। हाँ आपके हो बाकी जने के हैं तो अच्छा लगे। सही बात, हम मुंह के ऊपर। तो ये थे केशराज, ये लड़का को नाम है केशराज बादल। बादल अच्छा। अब जो बादल से आप समझ सकते हो कि वो कुआ है। बादल एक तो जित्तू खरे बादल। हाँ तो अगर जो केशराज बादल है तो जो उन्हीं के भैया, उनको दत्तक पुत्र है। अच्छा, अरे वाह। तो ये दत्तक पुत्र की बात कर रहे हो आप, केशराज बादल कैसे दत्तक पुत्र? मतलब जितनी हमें जानकारी है उस संवाद में पता चली, वो ऐसी है कि ये बांजरी गांव का है बच्चा, और छोटे से सुरीला है, और गांव का होने की वजह से लोग संस्कृति राई वाई देखते आ रहे हैं, तो गाता था। फिर पिताजी नहीं है इसके शायद, अच्छा, हाँ मतलब पिताजी नहीं है, और घर की जिम्मेदारियां सब, आर्थिक
कमजोरी होगी आर्थिक रूप से, तो फिर जब तक ये अपने घर पे सीखा है बड़ों से, फिर इसको एक दिन उन्होंने सुना था, जित्तू भैया ने, जित्तू दादा ने, अच्छा, तो जित्तू खरे हाँ बादल। हाँ जित्तू खरे बादल जी ने, उनने सुना होगा और फिर उसके बाद इसे सिखाया। हम्म, और हमारी संगीत की परंपरा में बहुत अहम माना जाता है किसी को अपना उपनाम देना। अच्छा। जैसे एक तो इंसान का नाम, उसके बाद उसका उपनाम, हम्म, पेन नेम। तो वो किसी को दिया, मतलब उसको उत्तराधिकारी, हमारी परंपरा का उत्तराधिकारी घोषित किया। तो वो फिर उसको उसके नाम के आगे इन्होंने अपना उपनाम, तो क्या रीजन है ऐसा कि बादल दे दिया उपनाम? लायक, लायकी, लायकी। दिल साफ होगा, जो बिल्कुल। कि है उसका, मुझे भी लगता है। हम्म, और सरस्वती की तो असीम कृपा है, हम्म, इतना सीख के भी आदमी सुर में नहीं हो पाता। हाँ, आदमी सालों तानपुरे पे रगड़ रहे हैं, हम्म, फिर जाके वो मीटर मिल पा रहा है सेंटर पॉइंट सा का, हाँ, सुर का। हम्म, तो वो है उसमें, उस बच्चे में। आप ये देखो, बुंदेलखंड के 95% लोग सा शा शा नहीं हाँ, बोल पाते। नहीं बोल पा, बिल्कुल नहीं बोल पाए। ठीक है। हाँ, और वो लड़का गांव में रह के बांदरी में रह के राई गा रहा है। और राई के कार्यक्रम तो होते ही हैं 3-4 घंटे के, और वो दिन में 3-3 भी गाया है कार्यक्रम, अच्छा, मतलब 10-12 घंटे। वो स्ट्रेस गले को देने के बाद आप सोचो कि गले में मेलोडी बचेगी, ईजनेस बचेगी। आप बोल लोगे 4 घंटे तो इजीली नहीं बोल पाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गाने के बाद इतने सारे हैवी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चीखना, वॉल्यूम तो बढ़ाना पड़ेगा। फिर सा शा शा भेद, और वो लड़का गजल गाता है। क्या बात राई के कार्यक्रमों में वो गजल गाता है, है। और बड़े अच्छे ढंग से शब्दावली रखता है। 95% लोग नहीं बोल पाते बल्कि अपने। हाँ, तो ये सारे गुण हैं उसमें। उम्र भी महज 21-22 साल का है। अगर थोड़ा और अपने लिए खोलने की कोशिश करेगा तो भगवान की कृपा से आगे जाएगा। वाह। और ये इनकी भी, जितू खरे जी की भी तारीफ है। गाने गाते हैं वो, बुंदेली गाते हैं, हर प्रकार के गाते हैं। उसकी एक सेपरेट ऑडियंस है। वो जिस सब्जेक्ट पे गाने गाते हैं वो इसलिए गाते हैं क्योंकि ऑडियंस को वो चाहिए। और एक दूसरे सेगमेंट के भी गाने गाए हैं, जैसे एक है वो कल्लू के पापा वाला गाना है, वो गणेश जी का गाना है। हाँ, उनका गोरा के आ गए लल्ला रे, कल्लू के पापा डीजे पे नच रहा सबरो मोहल्ला रे। अब ये फिर लेगा चुकरा तो आप जानते ही हैं कितना हाँ, फेमस। वो देसी भगत पे आधारित है। पंडा की बात चल रही, पंडित जी की। तो ऐसे भी गाए हैं, और भी गाए हैं। मुझे तो ये 2 बातें में कम सुना है, मैंने तो इतना ही पता है। और भी गाए हैं, तो हर सब्जेक्ट पे गाए हैं। कोई चीज खराब हो सकती है, राहुल भैया की ये चीज खराब है। हाँ, राहुल भैया कैसे? हाँ, एक चीज खराब है, एक चीज अच्छी है। 100 चीज है, 50 खराब है, 50 अच्छी है। तो हम जजमेंट वैसे पास ना करें। हाँ। कहीं ना कहीं हर चीज में समाज का दोष है। जैसे किसी भी चीज में, मतलब अगर फूहड़ता हो रही है, हाँ, फूहड़ता के तो हम सख्त खिलाफ हैं, बिल्कुल। लेकिन हो क्यों रही है? अगर आज हमें कोई प्रोग्राम में बुलाए, वो हमें 2.5 लाख रुपए हमारी फीस है, हाँ, हमारे बैंड को बुलाए, हाँ, हम, आपको विश्वास नहीं मानोगे, आपको इसी छतरपुर की एक कहानी सुनाते हैं, आज से 4 महीने पहले की। संस्कृति विभाग के एक कार्यक्रम में हमें छत्रसाल की जो पीठ है उस पे बुलाया गया, नौगांव रोड पे। बैंड का शो था, और किसका, भक्ति गायन नहीं, सूफी का था। हाँ, मैं बुलाया गया था बॉलीवुड गाने। हमारे बाद नचिकेत लेले का था, मुंबई के एक आर्टिस्ट का। तो हाँ, बैंड आया, उसमें पोस्टर में लिखा है कि आपको सूफी गाना है, तो हम वही गाएंगे। मतलब अजहूणा दीदार माहिदा, सांसों की माला पे, दिस टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन। अब वहां पे जो लोकल के
आयोजक होते हैं, संस्कृति विभाग ने तो भेज दिया। लोकल की कोई एक संस्था, तो वो जो पीठ की संस्था थी छत्रसाल जी की, वो थी उसमें। अब एंकर सो बेसवा खम्मा पिए जितने पदाधिकारी थे कि हमें तो नहीं पता, और शायद एको देखने के बाद वे भी क्या जो नोटिस करके चलोगा। बे जितने गणमान्य सदस्य बैठे थे कि लोकल के बेसबरे पिए। अब अपन ने गाओ नहीं है एक गाना कि भैया रुको रुको रुको, राई गाओ, अरे बुंदेली गाओ। अब सबकी मूछें, सबकी पगड़ी, और लोकल, पूरी लोकल ऑडियंस, और वॉलंटियरशिप जो कर रही थी लोकल एजेंसी, उसके 50 लोग। अब बेचारो संस्कृति विभाग क्या करे। हम सागर के बैंड, हम अपनी वो भगवा झंडा हम कब तक ले रहे, भगवा नहीं कहना कि मतलब वो झंडा साफ स्वच्छ वाला कब तक ले रहा है। सही बात। हमें बुलाओ तो सूफी गा भी, तो हम तो गाते ही नहीं थे राई, ना कछू। अब कहीं का करें तो नहीं आती भैया राई, बेवाली जो ने सुनने थी। तो अभी अपन ने गौरा साची बतावा दो, राई से आधारित गाना गाए, 2-4 गाए, और चाने जो नहीं बा वाली गाओ, बा गुरी घूंघटा ने डारो, और वो। अब अगर हमारे ने तो चलो कंपनसेट कर दो कि जो नहीं थोड़ा सा इनको थीम पे दे दो, दे जाओ। और अगर हमारे कह देते कि नहीं हम नहीं गाते हैं, हम बुंदेली नहीं गाएंगे, हम राई नहीं गाएंगे, सो हमारा तो सुटा रहो तो कोई हाथ नहीं दे रहा। तो बिल्कुल पक्की बात है। तो गा के निकले आए, आदमियों ने वीडियो देखी फेसबुक इंस्टाग्राम पे, सो कह रहे हैं देखो बताओ जी राई गा रहे हैं, इनको हमने शास्त्रीय गा, इनको तो जी शास्त्रीय गायक थे जी राई गाने लगे, अरे इनको समाज से निष्कासित करो। तो भैया समाज से तो दुनिया से करे दे रहे थे यार। तो सोचो ना वो आदमी के संग का भाव, ये एजम्पशन है, हम अनुमान लगा रहे हैं। तो हम दो ही पक्ष, हम तो कलाकार हैं, हमें तो दो ही पक्ष देखने पड़े। हमसे जो तरीके से नहीं वो ऐसा गाते, वो ये सब कंटेंट गाते, हम उनके विरोधी। कहा पता का मजबूरी रही हो। सही बात है। गात तो सुर में है, गात तो सुर में, नो डाउट, गात तो सुर में, रसपूर्ण गाना है। बिल्कुल। आप शब्दों पे का जॉनना ऑडियंस, चलो ठीक है, हम कह रहे हैं आप पूरे बुंदेलखंड वासियों से कह रहे हैं सुनो बंद कर दो, एक हफ्ता में नहीं भी गाने लगे भगवान के गाना, तो सही बात है। आप सुन का रहे, वो तो आदमी को काम है गाना गावो, बोल ला 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 करके भी गा दे, शब्द ही न रहे, शब्दहीन हो जाए। आपको क्या सुनना है ये आप डिसाइड करोगे, उसके हिसाब से आप बटन दबाओगे कंप्यूटर का, मोबाइल का। तो यहाँ पे वो है, विशेष कोई बुरा नहीं है हमारे हिसाब से, तो कोई नहीं। चल अब और सवाल जो है वो है पार्थो घोष के लाने लेके। तुमने कही कि जितने भी गाना बने हैं, जितने सुपर हिट गाने हैं, और बेस सब पार्थो घोष ने बनाए सब। हाँ, दावा नहीं कर रहे, दावा नहीं, मतलब 90% पार्थो घोष ने बनाए हैं। पार्थो घोष के बारे में कुछ बताओ। पार्थो घोष कहने के बाद मेरे पिता के बाद मेरे पिता पार्थो घोष। हम भाई हैं दोनों, अलग माँ के पेट से जन्मे हैं, लेकिन हम दोनों की माँ एक ही है। वो पार्थो घोष जी की जो माँ है लीना घोष, वो मेरी माँ है, और मेरी जो माँ है वो मम्मी है, माँ मम्मी। ये हम लोगों का सफर बहुत पहले से शुरू हुआ था, लगभग 15 साल हो गए। फिर मेरे पापा से भी दादा ने सीखा, और उस इंसान जैसा दूसरा इंसान नहीं है, स्वभाव बोले इतना जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में। हमने सुनी है कि कौन अगर ऐसे ही चलो जाए कि दादा हमारे लगे पैसा नहीं है, तो गाना रिकॉर्ड करने तो कर देते हैं। कोई को नापने सो 1 लाख में नाप दे, कोई को नहीं नापने सो 1 रुपया भी नहीं, उल्टो चाय खाना खुआ के भेजे। ऐसे हैं। म्यूजिकल सेंस का कोई जवाब नहीं, कहाँ से कैसी। एक मेरा गाना है यूट्यूब पे डला है दुआ करके है, वो गाना मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, उसके व्यूअर्स नहीं है ऐसे कुछ, वैसे गजलों के होते भी नहीं है, अच्छी चीजों के होते भी नहीं अच्छी है। तो वो गाने का है कि मेरे पापा की बरसी थी 13 मई की, पहली बरसी थी उनकी, और कोरोना की फर्स्ट वेव चालू हो गई थी मार्च में। तो सोचो मई कितना कठिन था, गेट पे भी एक ऐसा पाँव भी हवा में निकाल दो तो पुलिस वाले लठ मार देते, अंदर करो। तो रात को 12 बजे हम छुप के, पुलिस से छुप के गए स्टूडियो, हमारे घर से लगभग 500 मीटर है। 12 बजे हमने दादा पापा की तो बरसी है, गाना है।
तो कोई जैसे लोग होते ना 4-4 घंटा रीटेक पे रीटेक लगे हैं, एक एक लाइन सही कर रहे स्टूडियो में गा के, कहले चलो इलू जाओ खड़े हो जाओ गाओ। नहीं जे है आप तो बस हमें कॉर्ड दे दो, हम गा रहे हैं, एक कॉर्ड दे दो, होम कॉर्ड और मेट्रोनोम दे दो। हमने गाई पूरी, फिर वो में ऐसे शब्द है बीच में ऐसे कि गात गात आप वो गाना सुनो तो मैं समझ में हम रोन भी लगे हैं, लेकिन री रिकॉर्ड नहीं हुआ कि तो समय ही नहीं। तो हमारी आवाज में हस्क भी आ गया, आंसू रो रहे, पूरी खत्म करी, वो पापा को डेडिकेट करी थी। हम चले गए 2 बजे 2:30 बजे तक रिकॉर्ड कर, सुबह 9 बजे वो यूट्यूब पे डल गया। तो और आप खुद एक अनुमान लगाइयो, आप आकलन करियो वो ट्रैक सुन के कि क्या वो 7 घंटे में बना ट्रैक है बिना सोए किसी इंसान के, वो कम से कम 7 महीने की मेहनत का ट्रैक था। क्या बात। और हमने गाते वक्त रोया है, उनने बनाते वक्त रोया है। 7 घंटा भी रोते ही रहे, और वे आज तक कहते हैं कि मैंने इतने गाने बनाए हैं, सब पता है, सबकी स्टोरी पता है, इस गाने की छोड़ कि ये बना कैसे। तो इमोशनल इतने हैं, वो इतने इमोशनल हैं। हम तो खैर हम उनके कॉमर्शियल मार्केट चला गए, हम दो ही तो भाई हैं एक दूसरे के, जान भी दे देते, लड़ पड़े कोई कछु भी। लेकिन आप और लोग भी आएंगे आपके पास कभी, आपके जानने वाले, पार्थो घोष के बारे में सबका एक मत रहेगा, कभी किसी सिंगल साइड नहीं रहते वो। म्यूजिक से मतलब, गाना बजाना से मतलब, ऐसे कई हम आपको क्या बताएं, एक छोटा सा वाक्य है, नाम नहीं ले रहे। एक बड़े गायक है, वे आए हुई हैं स्टूडियो, बहुत पहले की बात है, कब की है जा भी नहीं बता रहे, सही नहीं रहे। तो पार्थो घोष सीधे कितने हैं, वे आए कहने लगे आप मुझे जानते होगे, मेरा गाना है जो वायरल हुआ है। नहीं, आप मुझे नहीं जानते होगे, मेरा गाना जानते होंगे कि ये गाना बहुत वायरल हुआ है। सो कहने कौन सा, सो उन्होंने अपने गाना की लिरिक्स गाएं कि जे 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 गाना। सो दादा कह रहे हाँ हाँ नहीं सुना। और वो आदमी छोटा मोटा आदमी नहीं, हाँ अच्छो खासो फेमस, हम जानते हैं, छतरपुर के आए, हाँ बहुत अच्छे से जानते। लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं थी, उनकी गलती नहीं, ना उनकी ना उनकी, बिल्कुल। वो अपनी दुनिया में रहता है, अपना एक बेस्ट आइडल म्यूजिशियन या कलाकार होना चाहिए, उसमें से एक वो है। ना कोई की पॉलिटिक्स से मतलब, ना को बुराई कर रहा हो, ना हमें बुराई सुनने, उन्हें पता भी चल जाए राहुल भैया ने उनकी बुराई करी, आपको फोन पे कछु नहीं। उनको कोई बुराव करे थे तो क्या हो, तो आपको कोई वर्क फील्ड में बुराव करे तो क्या करो आप, अरे बहुत दिमाग खराब हो जाए। आपको अगर कोई वर्क फील्ड में आपकी नुकसान कर है आपके बारे में, या आपको काम काट है, तो आप को स्टूडियो नहीं आन दो, बिल्कुल आप को काम नहीं दो अपनी साइड से, बिल्कुल जनरल इंप्रेशन है, बिल्कुल भी पता क्या करते हैं, भी को फोन लगा के काम दे देते। हम गीत कहा है यार, अब जैसे हम हैं न्यूट्रल आदमी है, अच्छे पे अच्छो रिएक्ट, कोई ने चटिया लाई सो चिल्ला दो, कोई ने खिला सो खुश हो गए, हम ऐसे हैं, बे नहीं है, बे खुश ही हैं, चटिया भी लो सो भी खुश ही हैं, चलो तुम मन भर लो, ऐसे हैं। चलो, तो बहुत अलग आदमी है, बहुत और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। बुनेली के लाने अब उनने उठाओ झंडा, अभी तक तो वे क्या करते कि लोगों के गाना बना देते कि कोई आओ, कोई ने कही गोरा साची बताओ वाले, सूद ने बना दो, वो फेमस हुआ, कोई आओ कोई ने कछु बना दे। अब भी बुंदेली को पिच कर रहे हैं, और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो काम आ है 6-8 महीना, साल 2 साल में, वो काम बहुत अच्छे लेवल पे है, बे ही कर रहे हैं काम, उन्हीं को प्रोजेक्ट है, लेकिन उसे अपनी भाषा को, जो आप बोल रहे हैं ना खुशबू इंडिया में कैसे जानी जाए, तो वो जो कजरारे तोरे कारे कारे नैन बनो तो बंटी बबली को, वो में जो शब्द बदल के बुंदेली हो जाते, लेकिन वो शायद जब होते जो बैठे थे मुंबई में, उनने शब्द नहीं बदले, नहीं तो आए तो बार आई, रिसर्च भी वही तय किया है, इतनी से सबमिट वही थी, बिल्कुल पैटर्न वही है, पूरी बीट पैटर्न, डांस पैटर्न सब वही था। तो अब लेकिन ये जो पार्थो दादा काम कर रहे हैं, उसे शायद बुंदेली को अच्छी खासी हाइप मिले देश के स्तर पर। जा बात तो हो गई। अब एक जो बात है कि यूथ जो है, कछु जने हैं कि ठेकेदार बन गए हैं, कि भाई हमने तुम्हें बनाओ है, हमने तुम्हें लाने स्टेज दी है, हमारी वजह से तुम हो। तो का मतलब हमारा पर्सनल मत है, बुंदेलखंड को कल्चर 100 साल पहले भी रिच तो, 500 साल पहले भी रिच तो, और आज भी रिच हैं। तो जो बीच में ठेकेदार आ गए हैं कि हम तुम्हें स्टेज दे हैं, अगर हम पहले कर हैं तो हम ही तुम बेसो कर हैं। तो तुम्हें क्या लगा था कि जो ठेकेदार आ गए हैं, तो ठेकेदारी भाव चाहिए, लेकिन आर्टिस्ट के लाने सही जगह पे पहुंच जाए वो। हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है, पहुंच रहा है आर्टिस्ट या नहीं पहुंच रहा है? नहीं, हाँ आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि
पहले तो युवाओं की गलती, हम्म, उत्तेजना है बहुत। हम्म, गैस पे सब्जी चढ़ाई नहीं है कि बंद करने लगे, गैस बन गई। हम्म, चढ़न दो, पकन दो, चीजों को पकने का समय दो। पहले तो युवाओं में जो है कि बहुत जल्दी फेमस हो गए कि एक वो वायरल है ना, वायरल, पहले तो वायरल फीवर है युद्ध, तो हाँ, हाँ, अब वो वायरल पॉजिटिव वे में आदमी यूज करने लगे, मैं वायरल होने हम्म, जी। फिर जब अपन फड़फड़ाते हैं, जो अपन को लगा था कोई तो सहारो दे दे, कोई तो सहारो दे दे, हम्म, फिर ये प्रकट होते हैं हम्म, कर्ण, हम्म, उद्धार करने वाले। हाँ, तो ये भी कैसे उद्धार करते हैं कि इनको पूरा बिजनेस, इनको ऐसे लेवो ही देवो नहीं। पहली चीज तो इनको को कला से कोई लेवो देवो नहीं है, इनको संस्कृति से हुई है। हम्म, आप बुंदेली हो, आप तो आपको संस्कृति से है। हम्म, कला से लेवो देवो रखने के पहले हमें बेसिकली लगा था कि आपको कला के बारे में पता हुआ। ज्ञान होने चाहिए थोड़ा बिल्कुल। बहुत। आपको खुद ज्ञान नहीं है। हम्म, आप कोई प्रस्तुति दे रहा है, आप डाइस पे खड़े हो, वो गा रहा है, आपकी ताली यही ऑफ बीट चल रही है, अब हम तुमसे क्या कहने, तुम ताली यही नहीं दे पा रहे। तो इतने तो होगा उनको कला से परिचय कितना है। हम्म, दूसरी चीज, उनको शौक है, जैसे आज आपने वहाँ पॉडकास्ट लिया, हम्म, कल आपके बाद हमारे लाने सपोज दिल्ली में या मुंबई में कोई बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस बोल भी बुला ले, हम्म, तो आप के हो, हम भी कहें कि राहुल भैया ने हमें बढ़ाया। हम्म, इधर एक अक्षर को डिफरेंस है, बस बढ़ाया। बढ़ाया। और आप भी कहो कि हाँ हमने इलू को तक पहुंचा, भी मैं हाथ लगा, बढ़ाया। हम्म, बनाने का क्या सवाल है? आदमी ये महत्वाकांक्षा पे बन रहा है कि हमने बनाया। हम्म, अरे तुमने कहा बनाओ, उनके मम्मी पापा ने पैदा करो, उन्हें तो बड़ो करो, हम्म, 19-20 साल को करो। वो गुरु मरो जा रहा हो को ना कछु ले वो दे, वो बस खा रहा हो अगर गुरु है। वैसे तो लोग परंपरा में आज की युवा बिना गुरु वही के ढर्रा पीट रहा है। क्या नाम ले लो कि फलाने नाम ले लो बस, हाँ मम्मी जी, बुआ जी, और भी हाँ, गुरु जी हमारे ते भी हैं। हम्म, गुरु जी उनसे सीख नहीं रहे, हम्म, उनको सा भी नहीं देख रहे, हाँ, लेकिन गुरु पूर्णिमा पे या कछु भी अच्छे उपलक्ष्य पे उनकी फोटो डाल देते गुरु जी। हम्म, अरे सीख भी लेते, हाँ, उन्हीं से सीख लेते, या तो पता चली कोई तीसरे ही को जला भी उनको गुरु जी करके डाल रहे, हाँ, ऐसा भी है। तो इनने क्या किया है कि चीजों को लिपो वो हथों का कि एक शो होने हैं, एक इवेंट होने हैं, जिन पे हमने स्पॉन्सरशिप्स उठाई, तो हमें रीजंस चाहने स्पॉन्सरशिप उठावे। अब हम मान लो हमें प्राइज मनी देने 5 लाख, तो हम नहीं, पहले तो हमें 5 लाख चाहने, तो फिर कहिए को नाम का रखें, रख दो प्राइज मनी देंगे 5 लाख। इन कलाकारों के फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय के 5 लाख ले लो। आपके पास गए, आप बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री हो, तो कलाकार सुनने के अरे यार एक इनाम पे तो हम दे हैं यार 5 लाख, अब प्राइस तो मनी 3 लाख बटी, और ऊ में भी का भरोसो कि चेक तो तुमने वो बड़ो वालो चेक जो बनत है प्रतियोगिताओं में, वो तो तुमने उमें लिखे थे 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख, दे कितने हैं एग्जैक्टली। ताकि वो तो जो ही मरो जा रहा तो कि ये भगवान नंबर लग जाए, 3 दिन से वो भगवान को रोज अगरबत्ती लगा रहा हो तो रियाज कर रहा तो उसको तो नंबर ही इम्पोर्टेंट है, तो पैसा कितने देगा कितों का। लेकिन ऐसे करके ये सॉफ्टनेस होती, करनस होती है कई के विकलांग बच्चों को पढ़ा रहे जी, कछु गवर्नमेंट को बनावे की स्कीम होते हैं, विकलांग बच्चों को सोई पे फंड उठा लू, ये पे फंड उठा लू, जी लोग कलाकारों को उठा रहे फंड उठा लू, हाँ तो फिर हीरो बन गए अपन माइक पे लेके, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं जिस संस्कृति को बढ़ावा हुए। कहाँ कर रहे हैं यार, हमें जा बताओ कहाँ। कई लोगों से मिल रहे हैं हम, काबे बजावे वालों से ऐसे ही टकरा जाते हैं। आप आज ये फील्ड में आए हो, हम अगर 31 साल के हैं तो 30 साल तो हमें हो गए फील्ड में। आप आए हो अब 6-8 महीना पहले कि रुक जाओ जी करेंगे इसमें, इनको क्रिएटर्स को जोड़ के जी कर लेंगे, वो कर लेंगे गाने, तो हमारे लाने तो हमें सब कुछ उनको, मतलब जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्हीं की बात है, हमें सब दिखा रहा हो कि क्या चल रहा हो। अजीब आयोजन में अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, ऐसी हास्यात्मक चीजें हो रही, जैसे निर्णायक, कही के राहुल भैया हमारे बुलावे पे फ्री में आ जाते, तो हमने इन्हें गाना के निर्णायक बना दो। अब आपको स्पेशलाइजेशन है फिल्म्स में, डायरेक्शन में, लाइट डिजाइन में, सेट में,
लेकिन आप हमारे बुलावे पे फ्री में आ जाते हो, हमने आपसे गाना को जज करवा दो। अब वो गावे वालों आपसे पता चली 150 गुना ज्यादा अच्छा गा रहा हूँ, लेकिन आप पेन भी लाए। अब हमारी बुंदेलखंड की तो परंपरा है, हाँ भाई कहा बात होगी बुंदेला हूँ थे। हाँ सो वो मैं कहा के आदमी को बातें करने सुनने कह दई के अब क्या करें यार, जजमेंट में बैठे हैं तो हाँ कछु बोलने भी तो है, हाँ प्रतिभागी को भी तो पता चले हम आए। हाँ अब उनमें से एक जने हमारे लाने कोई एक आयोजन भाव तो उनमें एक जज बैठे थे, वे थिएटर के हते, एक भी थिएटर के हते, बड़े शहर में बसे हैं, बस अपने मध्य प्रदेश के बड़े शहर में बसे हैं। और हमने उनकी प्रोफाइल, जैसे अपन ने देखो कि इनको नाम है जजमेंट में 5-6 दिन पहले, सो हमने उनकी फेसबुक प्रोफाइल स्क्रॉल करी, सुबह हर उनकी वीडियो डली अच्छी 20 की 20 घर के हॉल की डली, उनमें बैठ के भी 2-3 तबला वाले बिठा लें, ढोलक वाले, वो भी गा रहे बुंदेली। यार कछु तो गाओ ही है, शासन से व्यवस्था करो सो एक आध प्रोग्राम भी मिल जाते हैं, हाँ तो कछु भी हो जाते हैं, लेकिन गाना तो गाना है ना, प्रेजेंटेबल है, पारदर्शिता है, अच्छो तो अच्छो, बुरा तो बुरा, स्टंप में बॉल गली मतलब आउट, बिल्कुल इतने मुंह से गा रहे हो स्टेज पे तो सही, बिल्कुल और नहीं गा रहा, नहीं पसंद आ रहा मतलब गलत। तो वे ऐसे, अब एक प्रतिभागी हुई है, बहुत अच्छो गात है वह लड़की, लड़का जो भी है वो अच्छो गात, वे स्टेज पे और जे निर्णायक में, अब 3 निर्णायक होता ही है 3 संगीत में, और हर चीज में भी संगीत में 3 निर्णायक को रहते हैं, बैलेंस बन जाए, 2+1 हो जाए, 1+2 ऐसे। जो कहते हैं उन्हें गाओ कछु, वो लड़की ने एक गाना गाओ दीप चंदी में अपनी बुंदेली परंपरा को, वो की जब खत्म हुई सो बे जो थिएटर वाले भी करा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी गारी गाई बुंदेली गारी। अब यूट्यूब पे है मौजूद, वो लिंक पे है, अच्छा। जिस बात का हम बोल रहे हैं वो डली है बाकायदा, अच्छा, वो पूरा डिस्कशन डाउनलोड कर लें, पता हाँ, चली डिलीट कर दें। हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं कही के बहुत अच्छा बुंदेली गारी गाई, पीछे हम बैठे ऑडियंस में, हमें तो कोई जानत नहीं, तो नाम जनवावे गए थे, हमसे होता गेट पे पूछी गई थी, कोई ने पूछी थी आप क्या करते हैं, आप क्रिएटर हैं, वो एंट्री जरूरी है, तो हमने एंट्री तो कर दी, कहने क्रिएटर हैं, हमने नहीं, अरे आप लोक कला से जुड़े हैं, हमने नहीं, कहने तो आप क्या करते, हमने हम शास्त्रीय गाते, कहने आप वो लिख दो, हमने उसकी यहाँ जरूरत नहीं, हमने वो खाली छोड़ दो, हम अंदर आम ऑडियंस की तरह। ऐसे ही ऋषि विश्वकर्मा भैया हैं, जयंत विश्वकर्मा जी के बेटा भी हमारे संग दूर बैठे थे, हमारे को आई कांटेक्ट चल रहा था, सो उनने कही कि बहुत अच्छी गारी गाई, वो सोहर है, तो अब पीछे से आदमी चल, ऑडियंस चिल्ला रही बुंदेलखंड की, बच्चा वो तो सोहर है। अब जा हो गई, बीच में भी एक जने और बैठे थे हमारे महोदय, बहुत सुरीले हैं, सुरीले हैं, विषय विशेषज्ञ नहीं है। अच्छा, जिस विषय का वो काम था उस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, बस गाना तो ऑब्वियसली सुरीले हैं, ठीक है, तो विषय विशेषज्ञ से बोलो कि उनने चर्चा छेड़ी कि ये जो तुमने गाया है ये कौन से राग पे आधारित है, तो राग की बात कर रहे हो, मतलब तुम पढ़े लिखे हो, शास्त्र पढ़े हो, डिग्री करी है और तुम्हें नॉलेज है, कौन से राग पे था बेटा, सो बेटा होते से कहते हैं कि वृंदावनी सारंग। अच्छा, लेकिन वृंदावनी सारंग में तो कोमल नहीं बस होता है, शुद्ध नहीं होता। सो अब हमारा दिमाग खराब, हमने कि ऐसो कौन सा वृंदावनी सारंग है, जो एक्चुअली वे जो राग कह रहे थे वो मधमात सारंग है, वो दूसरो है, लेकिन जो कौन सा वृंदावनी सारंग ना बना दो कहने भाई, बैठे बैठे हम लोग बुंदेली कार्यक्रमों से अब बुंदेली राग भी बनने लगे, अब ना क्रिएटिविटी है, बुंदेली राग भी बना दे। सो कहने लगे, सुबह कहने लगी बच्ची, नहीं सर, इसमें कोमलनी नहीं, इसके आरो में कोमलनी है, अवरो में शुद्धनी है। हमने की जा भी गलत, हमने की आरो अवरो मतलब असेंडिंग ऑर्डर, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, अच्छा, आरो सा नी धा पा मा गा रे सा, अच्छा, मतलब नीचे से ऊपर आरो, ऊपर से नीचे, तो कछु टेक्निकल के कौन से राग में कौन सा स्वर लगा, वो टेक्निकल बात है, कह भी कि मतलब दो ही गलत और दो ही भड़ रहा है, दो ही बहस कर रहा है, वह चली और बातचीत ताने गा रही, जो आप सुना तो भीमसेन जी को और सबको, राशिद जी को, वो बुंदेली में कर रही। फिर हमने बाहर गए,
अब हम तो घूम रहे थे लॉन में रविंद्र भवन, सॉरी जो हथौड़ स्पेस हूँ मैं, हाँ। सुबह मिले हमें, सो हमने कही सर नमस्ते, भाई थिएटर वाले आर्टिस्ट सर हमारे थे, नहीं नमस्ते सर, हम बहुत अच्छा चल रहा है ये आयोजन में, बहुत मजा आ रहा है, आप ये बताइए कि ये बुंदेली गायन में अच्छे, हमने बहुत जेन्युइन हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछा, हमारा प्रश्न है तो कि बुंदेली गायन में ये ताने सरगम कैसे हो रही, मतलब अगर इतना ही हाथ हो तो बुंदेली कलाकार को 200 साल पहले, तो वो कहूँ लेक्चरर हो तो कहूँ असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो पढ़ाई कर लो तो वो बुंदेली गा के, आज भी तो है बुंदेली गायक ऐसे कलाकार बिल्कुल जैसे, तो इनने का इनको जवाब बहुत अच्छा रहा, ये कहते हैं कि अब जिसको आता है तो वो तो गाएगा ही ना अलाप ताने, हमें सर बात वो नहीं है आने की, हमारे संग एक हमारे 2-4 विद्यार्थी खड़े थे, हमने की सर इनको तो वो 10 से 10, हमने की सर आपका आयोजन कितने बजे से बजे तक है, कहने लगे 10 से 10 है, हमने की तो इनको तो बड़ो ख्याल आते हैं, हम 10 बजे से शुरू करवा 10 बजे तक तो यही गाँव है, हाँ। जिसको आता है जुगाड़, अब हमें कछु और आती है सो हम वो पढ़ रहे हैं, उसे कहा आपने उको नाम रखो बुंदेली गायन प्रतियोगिता, तो बुंदेली ही होने चाहिए, अलाप ताने करके जबरन में चीजों को, फिर ऊपर यहाँ पर की बहस हो रही, अब हम एक कॉमर्शियल सेटअप से सोचे तो वह बहस भाई जो वो कंपटीशन को पार्टिसिपेट 10 मिनट उन्हें प्रेजेंटेशन दी, 10 मिनट आपकी बहस भाई, 20 मिनट बर्बाद भाई ना, बिल्कुल, अगर आप रूल्स और रेगुलेशन क्लियर रखो तो वो 10-10 मिनट इंपॉर्टेंट है, कोई और के काम आतो, कोई और सेटअप में जातो, इफ मिनट टू मिनट की बात हुई, एक इवेंट के मिनट टू मिनट बना थे, जो हो रहा हो बे कह रहा है कि हम बना रहे बढ़ा रहे, जॉन की पता चल रही एंड मूवमेंट पर पता चल रही है कि अरे यार एक ही तो गुरु है, अरे एक ही तो भैया है, अरे एक को तो स्टूडियो भी है, एक भैया को स्टूडियो, एक भैया को गुरु है, एक भैया को प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठे दूसरे शहर में, अरे इसको तो हटाओ, पता चली प्रतियोगिता के रिजल्ट के एक दिन पहले तक, फाइनल के एक दिन पहले तक, जो आदमी टॉप पे है तो आज भी टॉप पे है, आपने उनको रिजल्ट गड़बड़ कर दो का कि आपको पता चल गई कि ये पे तो बना भी को टैग लगा ही नहीं पे है, या ये को भी वकूफ नहीं बना पे, कैसे करें फिर कि 50,000 रुपया को प्रोग्राम उठाए, 5,000 रुपया दे हैं, सो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए, उन को तो बेचारे सीधे साधे हैं, छोटी जगह के हैं, बनाते रहो जब तक चल रही चलते रहो, जब तक अगलो सीजन आ जाए, जब तक जेब है ना के जाए, पिछले सीजन में कहा भाव, जब तक काम चलो, फिर वो आर्टिस्ट को समझ में आई कि हमारे संग गलत हो रहा हो, उन्हें छोड़ दो, उतने में दूसरो सीजन आ गो, अब दूसरो विजेता है, दूसरो छोड़ दे, तीसरे में तीसरो आ जाए, 6-8 महीना में वो समझ जाए, जब तक फिर चौथो आ जाए, चलते रहे, चल कुल मिला के पैसा कमा रहे हैं आदमी, हाँ बना रहे हैं, अभी आप देखो कहूँ जल्दी से टिकट भी मिल जाए, कहूँ ना कहूँ से, अच्छा, अरे अब जा सारतार तो है ही, 29 राज्य हैं, 30वें राज्य की व्यवस्था चल रही, हाँ, ताकि खैर राजनीति से तो अपन बहुत दूर हैं, लेकिन कुल मिला के बात है बुंदेलखंड के आर्टिस्ट की, तो हाँ टाइम भी नहीं है और चीजें भी हमें मालूम है, तुम्हें इतने दूर जाने हैं, तो हमारे लाने जो बताओ बुंदेलखंड के जो फोक आर्टिस्ट हैं उनके लाने का छू दिमाग में है कि यार ऐसे से ऐसो कर ले, जैसे बहुत सारी ग्रांट्स हैं, बुंदेलखंड के आर्टिस्ट को नहीं मालूम है कि ग्रांट्स भी मिलते हैं, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, बुंदेलखंड के आर्टिस्ट के लाने मालूम ही नहीं है कि यार ऐसी भी फेलोशिप होते हैं, बहुत सारे रिसर्च वर्क हैं, बुंदेलखंड के आर्टिस्ट के लाने मालूम ही नहीं है, तो तुम्हें क्या लगा था कि कैसे जी कनेक्ट करें? बेसिकली अगर कोई को कछु करने हैं लोक कलाकारों के लिए, अब हम कोई की बुराई नहीं कर रहे, जिनकी बात कर रहे थे उनको भी हम पॉजिटिव टर्म्स में रखें, क्या कि अगर वे देखें वैसे एक हो तो उनको एट लास्ट तो कछु मैसेज मिले, आपको भी सबको हम यही कह वो चाहें कि आप पहली चीज तो लोक कलाकार को वो क्रेडिट लेवे के हकदार हो कि आपने बनाया बढ़ाया जो भी ले लेना, लेकिन पहले उसको पढ़ा दो, आपको के संगे ब्लाइंड मत खेलो कि चलो तुम ऐसे चले जाओ 5 मिल जाए, ऐसे चले जाओ, चलो तुम्हें फेलोशिप भरवा दें, हम भरवा दें, उनको सिखाओ ताकि वो सीख जाए तो आगे की पीढ़ी सीखे। जैसे हमसे कोई आता है कि हमें CCRT का फॉर्म भरना है, कोई भी बच्चा आता है हमारे पास कि हमें आपके अंडर में CCRT को फॉर्म भरना है, तो हम उसे जानी के चलो ठीक है भर जाएगा, 500 रुपये दे दो,
हम उस जाके तुम भर के ले आओ, फिर उसमें जो भी गलती हुई हम बताएं, तुम अपनी राइटिंग में ही सुधारिए ताकि वो सीख पाए। तो पहले तो उनकी ट्रेनिंग पे बेसिक उनको चीजें शेयर करें, एक्सचेंज हो। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, अगर बुंदेलखंड को कहूँ बाहर ले जाना है तो पहले बुंदेलखंड की खुशबू पहुंचाओ। बिल्कुल। पहले आपके कनेक्शन है, आप जैसे आप हो, आपके कनेक्शन है देहरादून में, आपके कनेक्शन है दिल्ली में, तो वहां कोई भी जब स्पेशल इवेंट हो ना, तो यहाँ से एक कोई ट्रूप उठाओ, या तो सोलो आर्टिस्ट उठाओ या ट्रूप उठाओ, उसको बोलो कि भाई वहां जाओ, और निश्चित जो भी पैसा मिले उस पे आपका हक भी है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे जाके रह गए आप बिल्कुल ही संत बन जाओ, आप भी तो पेट पालो। 50 मिले तो एक आइडियल प्रोपोर्शन का होते 50,000 को 10,000 10 8,000 8 15% 20% जो ही शेयर चलत वो आप लो, लेकिन ये सुने करोगे 20% डूबो दो जो गलत है, अनैतिक है, कब तक पचा ले हो। थोड़ी सी भी शर्म आए तो सही है। हम बहुत प्राउडली इन सब चीजों को हम आप सबसे क्षमा मांगे तो भाई हम जा कह रहे हम ऐसे कर कह पाते इतनी दम से बात, और अभी तक इतनी हम खुल के आपसे बात कर रहे हैं काहे कि हम में कोई गलती नहीं है, निकाल लो। हम 100 बच्चों से फीस लेते हैं, 250 बच्चा हमसे फ्री में सीखते हैं, और सब बराबर बैठ के सीखते हैं, सबको बराबर घंटा देते हैं। हम तो जाके जो सक्षम है सो दो, जो नहीं है सो सीखो। बहुत हमें कुछ, और हम कोई सी अपनी वीडियो नहीं डालत कहूँ कि तो सिखा रहे कि कौन को कर रहे। हमें ना सोशल वेलबींग की जरूरत है, ना सोशल हमें अपनो प्रचार करना है कछु, हम अपने आप हो जाते। जब हमारे बच्चा पहुंचाते हैं स्टेज पे और धूम मचा देते सो हम हो जात काम। एक सवाल है, एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, कि आपके सपनों को बुंदेलखंड कैसा भाव चाहिए? हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, और हमने कुछ कोशिश भी करी थी। बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं आपको। हमने क्या किया था कि हमारे पास 50 30 40 लोग थे, बच्चे स्टूडेंट एक समय पे। फिर लोगों को लगा कि इलू अपनी झांकी बना रहा सो उनको काट दो हमसे, पावरफुल लोगों ने। तो हम क्या करते कि हर महीना उनसे 200-200 रुपए लेते, और हो जाते करीब 8-10 हजार। फिर 5 हम मिलाते, 5 दुष्यंत भैया हमें मिलाते, 5 पार्थो दादा, ऐसे 25,000 हर महीना। एक बड़ो कलाकार यूथ मुंबई से पुणे से इतने से बुलाते, और वो को कॉन्सर्ट अरेंज करते 150 लोगों की सिटिंग में, और पूरे स्टूडेंट्स को उनको वर्कशॉप भी करवाते दिन में। क्या बात है। और शाम को उनको कॉन्सर्ट भी दिखवाते। मतलब दिन में आप ये सीखो कि गाना कैसे है, और शाम को आप ये देखो कि परफॉर्म कैसे किया जाता है। क्या बात है। और जो हर महीना हो तो एक भाई करीब 15 सीजन, 15 महीना चलो। और एंडिंग में पंडित ओमकार दादरकर कोलकाता से आए, स्वप्निल बेसे पुणे से, और महासभा भाव। और जो हमने 15 करे ना, वो रिजल्ट पता करा आपको कि स्ट्रिक्टली क्लासिकल को कॉन्सर्ट, स्ट्रिक्टली क्लासिकल, और 850 सीटर ऑडिटोरियम फुल। कहाँ पे? सागर में 850 जने क्लासिकल सुन रहे। क्या बात है। और कॉन्सर्ट कितनी देर को? 3 घंटा को, 2.5 घंटा को, एक रात, ऑडियंस हिली नहीं। क्या बात है। तो वो एक प्रोसेस। हमने कहा कहीं कि हमने भी एक आयोजन करो, हम आपको बता रहे। हमने बच्चों ही से पैसा ले, जो भी नहीं के कोई से स्पॉन्सर करवाओ। हमारा पहले नियम है तो कोई से पैसा है, कोई को एहसान नहीं चाहने, 200-200 रुपया जोड़े। तो ये एक आयोजन है। ऐसे ही लोग अगर बुंदेलखंड के छोटे छोटे संगठन बनाए, छोटे छोटे टीम में आए, टीम अप करें, और ऐसे आयोजन करें जिनसे जागरूकता फैले। जैसे बुंदेली है, बुंदेली को परफॉर्मेंस रखवा, लेकिन मालिनी अवस्थी को भी बुला लूं, तो थोड़े से एलाइट स्टेट की ऑडियंस आपकी भाई ना। एमपी के बगल में यूपी, मालिनी अवस्थी आई। एक वो कबीर भजन गाते हैं निमाड़ी के, कौन है? प्रहलाद टिपाणिया जी। हाँ, उनको बुला लो, और एक बुंदेली प्रेजेंटेशन रख दो। फिर युवाओं में एक आध से को हेडलाइनिंग करवा दो, बड़े बड़े इवेंट्स में, इंटरनेशनल इवेंट्स में चला को हेडलाइनिंग, मेन की को हेडलाइनिंग करा। ऐसे करके आप उनको दो, फेस दो। हम तो आपसे कोई 1000 रुपए मामले में मांगे, आप मना करोगा? ऐसे हैं 1000 जोड़ो। ना कोई एजेंसी, ना कोई मिनिस्ट्री, ना कोई ग्रांट, आप करो तो आपको एकदम जो पहाड़ तोड़ने, पत्थर तो तोड़ लो। ऐसे करके बुंदेली के लिए एक सपनों का वो बनाया जा सकता है। जैसे भोपाल में कहा होते अलग अलग एजेंसी 100 आयोजन करते हैं, इंदौर में ऐसे ही होते। तो बुंदेलखंड में कहीं नहीं हो सकता। करो तो एक छोटे छोटे फेस्टिवल करो, ज्यादा जरूरी नहीं है। एक फेस्टिवल को बजट आई थिंक
विद साउंड सिस्टम और सब स्पेस को मिला के 60-70 हजार से है। अब 60-70 हजार आज के माहौल में जोड़ो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। अगर 100 लोग भी जोड़े तो ऐसे करके एक दिन सच में पुणे मुंबई हम तो हर जगह गए हैं, देखे हैं दिवाली पहाड़ टूट, सुबह 4 बजे कॉन्सर्ट चालू है दिवाली को और लोग गा रहे हैं फोक नाट्य संगीत। ऐसे करके बुंदेली भी चल रही है, ऐसे करके बुंदेली भी हो सका था। और आज भी अमीर लोग 12 बिड़निए बुला के 15 बिड़निए बुला के करोड़ों रुपया को आयोजन होते हुए में भी लाखों रुपया को जो लगा था, ऐसे कर रहे हैं आदमी। तो को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से अपन दे सकते। पहले तो स्टारडम आने चाहिए, वो अबे बहुत अच्छा समय चल रहा है। हम आपको बताएं सोशल मीडिया ने जो बूस्टअप दिया है, एक ये तो है कि स्टारडम का दौर आ गया है, बुंदेली पहचानी जा रही है बहुत है। इंस्टाग्राम पे जो युवा लोग अपनी रील क्रिएटर बन के, ठीक है 100 खराब हुई है 2-5 अच्छे हैं, वे भी तो चल रहे हैं। और उसे कहा एक आदमी में व्हाइट कॉलर वाली भावना रही। पहले तो बुंदेलखंड के कलाकारों में जो ही आओ बहुत जरूरी है तुम व्हाइट कॉलर हो। सही बात। वो पे तो विश्वास हो जाए खुद पे, क्या है मैं व्हाइट कॉलर गाय, फिर तो वो अपने आप अच्छो कर ले। अभी जिस हिसाब से चल रहा है काम, बुंदेलखंड का भविष्य बहुत अच्छा है। अरे और बाकी आप हो, सब हैं। अरे हम कहाँ हैं, बस हमारी कोशिश है एक छोटी। देखिए अनुष्ठान तो जारी है, हाँ आप अपनी आहुति देते रहो, सब अपनी, वो तो चल रहा है, चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।